होती हैं, कैसे चीजें मॉनिटर होती हैं, कैसे एसेट्स क्रिएट होती हैं, कैसे क्यूज क्रिएट होती हैं। बट अभी तक हमने ये नहीं देखा कि ऑर्केस्ट्रा, अभी हम जो यूज कर रहे थे वो था क्लाउड, ठीक है, जो ऑर्केस्ट्रा यूज कर रहे थे वो कम्युनिटी क्लाउड पे यूज कर रहे थे हम लोग, वो यूज करके देखे। बट ऑन प्रेमाइसेस, यानी कि हम अपनी कंपनी के प्रेमाइसेस में ही हमें सेटअप करना है, हमें क्लाउड पे सेटअप नहीं करना है। हमारा खुद का डेटाबेस हमें सेट करना है, हमारी खुद की कुछ चीजें होंगी जो हमें सेटअप करनी है, और हमें ऑर्केस्ट्रा का इंस्टॉलेशन करना है, वो चीज देखनी है, ठीक है। अब इंस्टॉलेशन करने से पहले हमें कुछ चीजें जाननी बहुत जरूरी है, ठीक है। वो पहले मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। करता हूँ, मैं पहले गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये वर्चुअल मशीन में ही काम करता है ऑर्केस्ट्रेटर प्रेमिस? एक्चुअली क्या होता है, जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं ऑन प्रेमिसेस के अंदर, हम उसे वर्चुअल मशीन्स पे इसलिए करते हैं क्योंकि डेडिकेटेड मशीन्स देते हैं हम ऑर्केस्ट्रेटर को। बॉट्स के लिए हम अलग से डेडिकेटेड मशीन्स रखते हैं, ऑर्केस्ट्रा के लिए हम अलग से डेडिकेटेड मशीन्स रखते हैं, ठीक है। हमारा डेटाबेस होता है उसके लिए भी हम डेडिकेटेड मशीन्स रखते हैं, इसलिए हमें अलग अलग मशीन, इतनी सारी मशीन्स हमारे पास होंगी नहीं, लैपटॉप तो होंगे नहीं, राइट। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर लेते हैं, उन पर अलग अलग हम सेटअप कर देते हैं, ठीक है। और ऑर्केस्ट्रेटर की जो वर्चुअल मशीन्स होगी वो इंफ्रा टीम के पास होगा, ठीक है। आपके पास जो होगा, जो वर्चुअल मशीन होगी वो वहां पर स्टूडियो इंस्टॉल्ड होगा। यूजर के पास जो वर्चुअल मशीन होगी वो वहां पर बॉट इंस्टॉल्ड होगा, ठीक है। तो इसलिए आप कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो ये सारा सेटअप वर्चुअल मशीन्स पे ही, आपके वीएम पे ही इंस्टॉल्ड होगा, ठीक है। लोकल लेवल पे इंस्टॉल्ड नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो अब ऑर्केस्ट्रा जो इंस्टॉलेशन होता है, कई कंपनीज हैं जो वीएम यूज नहीं करती हैं, फिर उनका क्या? या फिर होता ही है ऑर्केस्ट्रेटर प्रेमाइज के लिए? होता होगा, नहीं होता होगा तो कोई नहीं, लोकल सिस्टम पे तो उनका मल्टीपल लैपटॉप्स हैंडल कर रहे होंगे इंफ्राटिंग, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ऑर्केस्ट्रा की बात करते हैं। देखो, वीएम कुछ ऐसा नहीं है, वीएम है एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। बट हमारे पास क्या, फिजिकल मशीन्स बच जाती हैं हमारी, इसलिए हम वीएम यूज करते हैं, राइट। और कहीं से भी आप, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है और वीएम कहीं भी जाके ओपन करना है तो कहीं से भी जाके ओपन कर सकते हो, किसी भी सिस्टम पे, सिस्टम स्पेसिफिक नहीं रहते, इसलिए तो हम वीएम यूज करते हैं, राइट, है ना, क्योंकि वो सर्वर बेस्ड होती है, इसलिए हम वीएम यूज करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन से रिलेटेड बातें। अब ऑर्केस्ट्रेटर में क्या होता है, देखो, एक होता है सिंगल नोड ऑर्केस्ट्रा इंस्टॉलेशन, दूसरा होता है हमारे पास मल्टी नोड ऑर्केस्ट्रा इंस्टॉलेशन, ठीक है। अब सिंगल नोड एंड मल्टी नोड में भी काफी सारे फीचर्स होते हैं जो हमें ऐड करने होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है डिजास्टर रिकवरी, ठीक है। ये चीजें बहुत, मतलब ध्यान से समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब सिंगल नोड को समझते हैं। जब यूआईपाथ का सेटअप होना शुरू हुआ था तब मैक्सिमम कंपनीज प्रेफर, पहले जो स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया था, अगर मैं 16 के पास, 2016 के आसपास जाऊं या 17 के आसपास जाऊं, तब हम लोग सिंगल नोड इंस्टॉलेशन करते थे। सिंगल नोड इन द सेंस, एक वीएम और एक और ऑर्केस्ट्रा इंस्टॉल कर लिया हमने, सिंगल इंस्टेंस ऑर्केस्ट्रा इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। अब होता क्या है, देखो, सिंगल नोड का मतलब समझ, सिंगल मतलब सिंगल मतलब एक, ठीक है। अब देखो मैं इसका आपको आर्किटेक्चर दिखाता हूँ, पहले उससे समझाता हूँ। ओके, ये रहा हमारे पास। ठीक है, ये आपको दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। डायग्राम दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इस Yes. डायग्राम को देखते हैं। अब देखो यहाँ पे पहले कुछ रोबोट्स दिए अलग अलग मशीन्स पे, मशीन्स पे दिखा के रखी हुई है, अलग अलग मशीन्स हैं, रोबोट्स अलग अलग वीएम या अलग अलग मशीन्स पे इंस्टॉल्ड हैं, राइट, ठीक है, Yes, sir. है ना। ये सारी मशीन्स किससे कनेक्टेड है, ऑर्केस्ट्रा से कनेक्टेड है, Yes, sir. ठीक है। कितने ऑर्केस्ट्रा दिखा रखे हैं यहाँ पे, Single. सिंगल, ठीक है। ये सिंगल ऑर्केस्ट्रेटर कितने डेटाबेस से कनेक्टेड है, Single. सिंगल डेटाबेस से, यानी कि एक ही सीक्वल सर्वर है,
Yes, ठीक sir. है। और दूसरा क्या है, एक ही इलास्टिक सर्च है। इलास्टिक सर्च यूज होता है लॉग्स को स्टोर करने के लिए, ये भी एक तरह का डेटाबेस है बट ये ऑप्शनल होता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है। अगर आप ब्लॉग बहुत ज्यादा लेवल पे स्टोर कर रहे हो और बहुत ज्यादा जनरेट कर रहे हो तो आप इलास्टिक सर्च कर सकते हो सर्च करने के लिए। अगर आप बहुत ज्यादा लेवल पे लॉग्स जनरेट नहीं कर रहे हो तो आप सिक्वल को ही प्रेफर कर सकते हो, एक डेटाबेस यूज कर सकते हो। ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए मल्टीपल बॉट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ऑर्केस्ट्रेटर सिंगल है, राइट। यहाँ पे शो किया हुआ एक ही ऑर्केस्ट्रेटर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये सिंगल नोड है। क्यों? देखो, एक तो ऑर्केस्ट्रेटर सिंगल है, सीक्वल सर्वर सिंगल है, ठीक है। अब ठीक है, आपके 10 बॉट्स चल रहे हैं, 20 बॉट्स चल रहे हैं, 30 बॉट्स चल रहे हैं, इट्स ओके, ठीक है। 50 बॉट्स चल रहे हैं, इट्स ओके, ठीक है। इन केस अगर SQL सर्वर आपका डाउन हो गया किसी भी रीजन से, अब कोई भी एप्लीकेशन है वो गड़बड़ तो कर सकती है ना, जरूरी नहीं है हमेशा परफेक्ट चलेगा, गड़बड़ हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है sir. हो सकता है। सिंगल नोड में क्या होता है, हमारे पास एक इंस्टेंस अगर डाउन हुआ तो सब कुछ गड़बड़ आ गया। अगर डेटाबेस डाउन हुआ तो ऑर्केस्ट्रा पे इम्पैक्ट आएगा, नहीं आएगा? Sir, आएगा, डेटा ही नहीं आएगा. ठीक है, ये कनेक्ट नहीं कर पाएगा डेटा, ठीक Yes, है। sir. जो इन्फॉर्मेशन यहाँ देनी थी, जो हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ पहुंचानी थी, वो हम डेटाबेस से लेके आ रहे थे, वो इन्फॉर्मेशन अगर हम नहीं लेके आ पा रहे, ठीक है, डेटा हमारा SQL सर्वर डाउन हो गया, ठीक है, तो ऑर्केस्ट्रा पे इम्पैक्ट होगा। ऑर्केस्ट्रा पे इम्पैक्ट होगा तो हमारे बॉट्स जो रन हो रहे हैं उन पे इम्पैक्ट हो जाएगा, होगा नहीं होगा? एसेट्स Yes, नहीं पहुंचेंगे सारे बॉट्स के पास, और एसेट्स नहीं पहुंचेंगे तो क्रेडेंशियल नहीं पहुंचेंगे, क्रेडेंशियल नहीं पहुंचेंगे तो वो वेबसाइट पे लॉगिन नहीं कर पाएंगे, और लॉगिन नहीं कर पाएंगे तो सारे प्रोसेस फेल हो जाएंगे, करेक्ट? yes, sir. ठीक है, ठीक है। अब मान लो SQL सर्वर आपका सही है, वहां पे कोई इंपैक्ट नहीं है। ऑर्केस्ट्रेटर की वेब सर्विसेज यानी कि इसकी कुछ सर्विसेज होती हैं, ऑब्वियस सी बात है, ऑर्केस्ट्रेटर भी एक एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है, ठीक है। इसकी भी कुछ सर्विसेज या कुछ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती हैं, कुछ भी कहीं भी इसमें भी कोई करप्ट होता है, कुछ भी होता है। अगर ये गड़बड़ हुआ तो बॉट सारा डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। Yes, क्योंकि सारे बॉट मैनेज कहाँ से होते हैं, ऑर्केस्ट्रेटर के थ्रू होते हैं। लाइसेंस हो गया, कनेक्टिविटी हो गई, मॉनिटरिंग हो गया, शेड्यूलिंग हो गया, ट्रिगर हो गया, ठीक है। सब कुछ कहाँ से मैनेज होता है, ऑर्केस्ट्रेटर से, ऑर्केस्ट्रेटर से। ठीक है। अगर एक ऑर्केस्ट्रेटर गड़बड़ हो गया तो सारे बॉट से फिर से गड़बड़ हो गया। अब स्टार्टिंग में क्या होता था, जब स्टार्ट हुआ था, अभी भी सिंगल नोड यूज होता है कॉस्टिंग की वजह से, कॉस्टिंग इसी कम हो गई, ठीक है। अब पहले क्या होता था कि स्टार्टिंग के अंदर सब कंपनी ने सिंगल नोड सेटअप किया, ठीक है, बॉट चल रहे हैं, बट क्या हुआ प्रोडक्शन के टाइम पे, जब हम प्रोडक्शन पे चले गए, ठीक है, जब हमारा लाइव हो गया है वर्क, अचानक से क्या हुआ, हम घर पे हैं रात में, अचानक से पता पड़ रहा है वहाँ पे कुछ ऑर्केस्ट्रा में या कुछ गड़बड़ हो गई, कोई सर्विस बंद हो गई है, कोई सर्विस डाउन हो गई है, और वो सारे बॉट जितने भी प्रोडक्शन है बॉट सारे इम्पैक्ट हो गए, ठीक है। हमारी किसी रीजन से सर्विसेज स्टॉप हो गई, ठीक है। तो क्या होगा, हमारे पास कोई बैकअप प्लान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ क्या है, अगर मेरे पास कोई बैकअप प्लान होता तो मैं क्या करता, हो सकता है मैं कुछ बैकअप प्लान करके चलूं। अब बैकअप प्लान करके क्या कर सकता हूँ, सिंगल नोड में तो क्या है, सब कुछ सिंगल सिंगल है, ठीक है। अगर फेलियर होता है तो सब कुछ इम्पैक्ट होगा, होगा नहीं होगा, ठीक है। तो क्या किया yes, गया, ये हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, सिंगल नोड। अगर single node. एक ऑर्केस्ट्रेटर इंस्टॉल्ड है, आप समझ लो सिर्फ वो है सिंगल नोड, यानी कि वो सिर्फ वहां पे एक ही इंस्टेंस है ऑर्केस्ट्रेटर का, ठीक है। एक ही सर्वर है, SQL सर्वर है सिंगल नोड के अंदर, ठीक है। अब हुआ क्या कि भाई कंपनी ने बोला यार बहुत इम्पैक्ट आ जाता है कभी कभार, बहुत बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं हमारे, काफी मतलब हो सकता है जो आपके प्रोडक्शन में चल रहे हैं वो काफी कॉस्ट से काफी फर्क पड़ता हो, फाइनेंस के प्रोजेक्ट्स हो, बहुत इम्पैक्ट हो सकता है। तो क्या किया यूआईपाथ स्टूडियो ने, उसने बोला ठीक है, अगर आपको लगता है आपको सिंगल नोड यूज नहीं करना है तो आप मल्टी नोड यूज कर लो। मल्टी नोड में क्या किया गया, एक ऑर्केस्ट्रा की जगह हमें एक और ऑर्केस्ट्रा दे दिया कि आप साथ में एक ऑर्केस्ट्रा और इंस्टॉल कर लो साथ में, ठीक है। दैट्स मीन कि एक ऑर्केस्ट्रा है, सिंगल नोड है, अगर वो डाउन होता है तो वो क्या करेगा, दूसरे ऑर्केस्ट्रा के पास चला जाएगा, ठीक है। बात समझ आई मेरी? अगर मैं देखो, कंपनी के अंदर हम जब होते हैं ना, एक बंदा अवेलेबल नहीं है तो वही वही काम दूसरे बंदे को आता है, नहीं आता है, तो हम दूसरे से करवा लेते हैं। अगर Sir, एक ही बंदे confident को में आता है, डिपेंडेंसी बन जाती है ना। जब एक ही बंदे को काम आता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उस बंदे पर डिपेंडेंसी बन, अगर वो छुट्टी मार लेगा तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी, hamper हो जाएगा sir. काम हैम्पर हो जाएगा। तो हमने क्या किया भाई, या फिर स्टूडियो ने क्या किया, सॉरी यूआईपाथ ने क्या किया, उन्होंने एक और
ऑर्केस्ट्रा को ऐड कर लिया कि आपको जितना लगता है कि आपको लगता है कि आपका यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है सिंगल नोड, तो आप मल्टी नोड आर्किटेक्चर फॉलो करो। ये जो आर्किटेक्चर है ये कौन सा है? सिंगल नोड आर्किटेक्चर है। ठीक है, आपको क्या फॉलो करना है? मल्टी नोड आर्किटेक्चर। ठीक है, एक ऑर्केस्ट्रा डाउन हुआ कोई बात नहीं, आपके पास एक और ऑर्केस्ट्रा आप सेटअप कर लो अपना, मतलब डिपेंड करता है, 3 ऑर्केस्ट्रा इंस्टेंस आप सेटअप कर रहे हो, 2 कर रहे हो बैकअप के लिए, वो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक ऑर्केस्ट्रा डाउन होगा, रात में हुआ, तो एक और ऑलरेडी हमारे पास था। ठीक है, जैसे वो डाउन होगा दूसरा वाला अप हो जाएगा। ठीक है, एक एक्टिव हो गया, मतलब हमारे पास, ठीक है, एक एक्टिव हो गया हमारे पास, ठीक है, और एक जो इनएक्टिव था वो एक्टिव हो जाएगा। जैसे दूसरा गड़बड़ होगा दूसरा वाला एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया भाई, मल्टी इसकी भी हमने क्या कर दिया, मल्टीपल नोड्स क्रिएट कर दिया, यानी कि मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट करके हमने सेटअप कर दिया। सेम चीज यहाँ पर भी होगा, सिक्वल सर्वर के अंदर भी ऑब्वियसली बात है, एक डेटाबेस है तो हमने क्या, सेम इंस्टेंस एक और क्रिएट कर दिया सेम। ठीक है, अगर एक सिक्वल सर्वर डाउन होता है तो दूसरा हमारे पास सिक्वल सर्वर अवेलेबल है। ठीक है, तो वो अप हो जाएगा और वो सपोर्ट देना शुरू कर देगा। ठीक है, और इसे ही हम बोलते हैं मल्टी नोड आर्किटेक्चर, और ये हमें बहुत सारे होने वाले फेलियर से बचाता है। ठीक है, प्रोडक्शन इशूज से बचाता है हमें काफी सारा, तो हम इसे बोलते हैं मल्टी नोड। अगर आप मल्टी नोड डिप्लॉयमेंट को देखोगे, तो आई थिंक सर हर कंपनी मल्टी नोड यूज करती होगी नहीं मोस्टली। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है कॉस्टिंग पे, कॉस्टिंग भी तो बढ़ेगी ना, एक हाँ ऑर्केस्ट्रा की कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। ठीक है, अब देखो ये आर्किटेक्चर समझ आ रहा है? यस सर, 3 ऑर्केस्ट्रेटर है। ठीक है, यहाँ पे देखो सेम रोबोट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और ऐड कर दी गई है, लोड बैलेंसर। ठीक है, लोड बैलेंसर यानी कि इसे हम बोल सकते हैं एनएलबी। ठीक है, नेटवर्क लोड बैलेंसर, एनएलबी नॉर्मली आप शॉर्ट टर्म सुनोगे, मैक्सिमम लोग एनएलबी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इंस्टेंस देखो, वहां पे क्या था, सिंगल लोड में कितने इंस्टेंस थे? एक एक ही था सर वहाँ। एक था। यहाँ पे कितने हैं? हाँ जी, 3। 1 2 3। अगर एक फेल हुआ तो दूसरा हमारे पास है, दूसरा फेल हुआ तो तीसरा हमारे पास है। ठीक है, इसको भूल जाओ कुछ देर के लिए। ठीक है, ये हाई Yes, sir. अवेलेबिलिटी है, एच है, एड ऑन है ये। ठीक है, तो इसको अभी हम नहीं बात करेंगे, ये नहीं है मान के चलो अभी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें सिक्वल सर्वर, यहाँ पे भी एक है। ठीक है, ये भी आप मल्टीपल कर सकते हो। ठीक है, वो भी हम देखेंगे, डोंट वरी, बहुत ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। और यहाँ पे इलास्टिक सर्च भी ये ऑप्शनल है। ठीक है, अब होता क्या, अभी हम बात कर रहे थे मल्टी नोड आर्किटेक्चर, हम ऑर्केस्ट्रा की बात कर रहे थे। अब होता क्या है, जितना भी काम होता है पहले किसके पास आता है? नेटवर्क लोड बैलेंसर के पास। अब कई बार देखो ऑर्केस्ट्रा डाउन क्या क्या रीजन हो सकते हैं, कई बार देखा होगा आपने फ्लिपकार्ट पे, या फिर अभी कुछ टाइम पहले वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीनेशन की जो साइट जब लॉन्च हुई थी बहुत ज्यादा बर्डन आ गया था और वो डाउन हो गई थी, हुआ था, यस सर। जी, है ना, स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, यस सर। क्योंकि हमें नहीं पता कितना बर्डन आ सकता है, कितना लोड आ सकता है। ठीक है, तो क्या हुआ, वो एप्लीकेशन या वेबसाइट डाउन हो गई, सारे बॉट इम्पैक्ट हो गए। सेम चीज यहाँ पे क्या होता है, हो सकता है बहुत ज्यादा वर्कलोड आ गया अचानक से। ठीक है, तो वर्कलोड एक ही अगर ऑर्केस्ट्रा था तो ऑर्केस्ट्रा डाउन हो गया, गड़बड़ कर गया वो ऑर्केस्ट्रेटर, और उसने सारे बॉट को इम्पैक्ट कर दिया। तो यहाँ पे एक फीचर ऐड कर दिया गया है जिसे हम बोलते हैं एनएलबी, नेटवर्क लोड बैलेंसर। ये क्या करता है, नेटवर्क लोड बैलेंसर क्या करता है, ये जो लोड होता है उसको बैलेंस करता है। ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है वर्क को। ठीक है, अब ये पहले यहाँ पे रहेगा एनएलबी इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये ऑर्केस्ट्रेटर ऑपरेटर अलग से होता है यहाँ पे। ठीक है, वो ऑपरेट करता है, बट ठीक है हमें अभी ऑपरेट करने की जरूरत नहीं, जो हम अभी वीएम पे ऑपरेट करेंगे। ठीक है, अभी इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं। एक्चुअली मेन काम होता है हमारा नेटवर्क लोड बैलेंसर का। वो क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग वो ऑर्केस्ट्रेटर को काम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे या फिर यहाँ पे। ठीक है, यानी कि ज्यादा काम है, बहुत ज्यादा है, तो वो 2 इंस्टेंस को यूज करेगा और उनके अकॉर्डिंग वो काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, अगर इन केस कोई ऑर्केस्ट्रा डाउन है तो हमारे पास एक और इंस्टेंस हमने क्रिएट किया हुआ है, अगर डाउन होता है तो भी हम एक और इंस्टेंस का यूज कर सकते हैं। तो ये सब कुछ कौन करेगा, नेटवर्क लोड बैलेंसर के थ्रू होगा। पहले वो मैनेज करेगा कि किसके पास कितना लोड भेजना है हमें। ठीक है, वो बैलेंस करके रखेगा चीजों को। ठीक है, अगर कोई ऑर्केस्ट्रा डाउन है तो हमें यूआईपाथ ऑर्केस्ट्रेटेड। ठीक है, अभी आगे चलते हैं हम लोग और। ठीक है, अब यहाँ पर है शेयर्ड स्टोरेज। अब शेयर्ड स्टोरेज भी हमने एक अलग से एक जगह रख ली है। देखो सिंगल नोड में क्या था, हम नगेट पैकेज जितने भी इंस्टॉल कर रहे थे वो सारे एक तरह से हम डेटाबेस, हमारा SQL डेटाबेस में स्टोर कर रहे थे। एक है हमारे पास शेयर्ड स्टोरेज, एक और लोकेशन ऐसी दे दी जहां पर हो सकता है
कुछ इन्फॉर्मेशन है SQL से ले रहे हैं, बट ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन है कि पैकेजेस जो हम प्रोसेस क्रिएट करें उसके लिए भी हमने एक अलग से शेयर स्टोरेज क्रिएट कर लिए कि जहां पर हम अपने जितने भी प्रोसेस क्रिएट करेंगे उसको हम यहाँ पे स्टोर ना करके यहाँ स्टोर करेंगे। नई एक और जगह दे दी हमने स्टोर करने की, वहां पे स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो कभी भी कुछ इम्पैक्ट होता है तो हम डायरेक्टली यहाँ से उठा लें। तो मल्टी नोड का मतलब ये है कि आप कुछ फेलियर से बचना है तो आपने क्या करा, इंस्टेंस ऑर्केस्ट्रा के इंस्टेंस को बढ़ा दिया। ठीक है, अब आते हैं इसकी तरफ, आते हैं हम हाई अवेलेबिलिटी की तरफ। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे देखते हैं हम हाई अवेलेबिलिटी। ठीक है, हाई अवेलेबिलिटी के अंदर देखते हैं सेम मल्टीपल रोबोट्स हैं, नेटवर्क लोड बैलेंसर है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो सिक्वल, यहाँ पे ऑलवेज ऑन अवेलेबिलिटी। ठीक है, यानी कि एक डाउन होगा तो दूसरा उठेगा, यानी कि मल्टी नोड को थोड़ा सा और इम्प्रूव कर दिया है और उसको बना दिया हमने हाई अवेलेबिलिटी, यानी कि हमेशा हाईली अवेलेबल रहेगा। अगर डेटाबेस डाउन है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास ऑलवेज अवेलेबल डेटाबेस कॉन्सेप्ट अवेलेबल है तो हम उसे यूज करेंगे। यहाँ पे देखो हम पहले सिंगल नोड यूज कर रहे थे इलास्टिक सर्च के लिए, यहाँ पे भी उन्होंने मल्टीपल नोड, नोड 2 एंड नोड 3। ठीक है, सेम यानी कि हाई अवेलेबिलिटी। हाँ जी, ये नोड होते क्यों हैं जो राइट हैंड साइड पे है ये किबाना, एंड ये किस चीज के लिए है? ये वही मैं कह रहा हूँ आपके लॉग। लॉग्स के लिए, ये ऑप्शनल है। देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पे ऑप्शनल। देखो इलास्टिक सर्च भी काइंड ऑफ एक तरह से डेटा है, डेटाबेस है, यहाँ पर आप अपने लॉग्स को स्टोर करते हो। अब लॉग्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा जनरेट होते हैं, राइट। जो भी यस एक सर। प्रोसेस रन होगा उसमें आपने 50-60 अगर लॉग्स लगा रखे हैं, 100 लॉग्स लगा रखे हैं, हर बार रन होगा 100 लॉग्स जनरेट करेगा। यस सर। ठीक है, अगर आपको लगता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा लेवल पे लॉग स्टोर होते हैं, मतलब एक प्रोसेस के अंदर मतलब हो सकता है 5000 6000 या फिर 1000, इस लेवल पे आपको हर एक ट्रांजैक्शन में एक एग्जीक्यूशन पे स्टोर हो रहे हैं। ठीक है, तो आप इलास्टिक सर्च का यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी मतलब अगर आपको लगता है नहीं जरूरत है तो आप सिक्वल के अंदर ही स्टोर करो अपने लॉग्स को। ठीक सर है, एक तो लॉग्स हम जैसे टास्क क्या, लगाते हाँ, हैं, बट एक लॉग जो अपने आप प्रिपेयर होता है पीछे rather सारे than- लॉग्स सभी आप जो लगा रहे हो जो अपने आप प्रिपेयर होता है वो सभी डेटाबेस में स्टोर होते हैं। ठीक है, सभी सभी डेटाबेस आप बनाओगे वो भी इस डेटाबेस में स्टोर होंगे, और जो अपने आप बन रहे हैं, ठीक है, जो प्री डिफाइंड है वो भी अपने वो भी स्टोर होंगे, स्टोर सभी होंगे। ठीक है, ओके। बट स्टोर कहाँ पे करवा सकते हो, एक तो होता है हमारे पास सिक्वल के अंदर ही स्टोर करवा लें, एक होता है ऑप्शनल। अब ये ऑप्शनल इसलिए है क्योंकि अगर आपके बहुत ज्यादा लॉग्स जनरेट हो रहे हैं और आपको क्या है, आपको क्या सिक्वल क्या करता है, थोड़ा सा परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा स्लो होता है कंपैरिजन टू इलास्टिक सर्च। ठीक है, तो इलास्टिक सर्च में क्या होता है, इसमें क्वेरी लगाओगे फटाफट फटाफट आप सर्च कर सकते हो, क्योंकि आपको लॉग्स हैं और लाखों लॉग्स में अगर सर्च करना है तो फटाफट चाहिए आपको चीजें, तो अब ये फास्ट काम करता है सर्च करने के लिए, लॉग सर्च करता है, फास्ट फास्ट काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे को मेंटेनेंस है, सपोर्ट बहुत जरूरत है और उसके लिए मुझे लॉग्स रेगुलर चेक करने की जरूरत पड़ेगी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आप इलास्टिक सर्च की तरफ जा सकते हो। ठीक है, प्लस यहाँ पे एक चीज दी हुई किबाना, शायद आप शायद ये पूछ रहे थे किबाना। किबाना इट्स काइंड ऑफ, अब आपने लॉग्स तो जनरेट कर लिए और उन लॉग्स को रीड करना है आपको। ठीक है, रीड करना है यार भाई, इतने सारे लॉग्स को रीड करना है वो भी एक टफ टास्क है, और या फिर उन लॉग्स के बेसिस पे आपको कुछ विजुलाइज करना है, आपको परफॉर्मेंस देखनी है, कहाँ कहाँ एरर आ रहे हैं, कितने एरर्स आ रहे हैं, कितने बॉट, कहाँ कहाँ बॉट मेरा सक्सेस हो रहा है, कितने ट्रांजेक्शन गड़बड़ हो रहे हैं, यानी कि एक तरह से एक डैशबोर्ड। तो किबाना इट्स काइंड ऑफ अ डैशबोर्ड, ये एक हमें डैशबोर्ड, जैसे हमारा टैब्ल्यू होता है, टैब्ल्यू सुना होगा, आई थिंक सबने टैब्ल्यू जरूर सुना होगा। यस सर। यस सर। किबाना भी हाँ टैब्ल्यू ही है एक तरह का, बट वो दूसरी कंपनी का है। यस सर। ठीक है, किबाना भी इट्स काइंड ऑफ अ टैब्ल्यू। ये किसका है, इलास्टिक सर्च का है। इलास्टिक सर्च भी कंपनी, और किबाना जो प्रोडक्ट है वो किसका है, इलास्टिक सर्च का है। तो इसके साथ कंपैटिबिलिटी है, तो इलास्टिक सर्च साथ में हमें किबाना भी प्रोवाइड करता है। अगर आप लॉग्स को थोड़ा सा विजुलाइज वे में देखना चाहते हो, या लॉग से जनरेट हुई जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप विजुलाइज वे में देखना चाहते हो, आप किबाना का यूज करो और देख सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हाई अवेलेबिलिटी नोड। ठीक है, पढ़े यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यस सर। बताओ, पढ़ो। High availability provides redundancy and stability for the multi-node orchestrator deployment through failure resistance, as multiple orchestrator and high availability add-on nodes are available. When one fails, the other pick up the load horizontally. Scalability is also available, as you can add another node whenever your robot needs grow.
क्या मतलब है? तो सेम वही जो आपने बताया था, अगर वो एक फेल होगा तो दूसरा पिक लोड वो कर लेगा। बट यहाँ पे फिर तो वो तो मल्टी नोड में हो गया ना, मल्टी नोड को पढ़ लो। दोनों में सेम ही है सर? क्या डिफरेंस हुआ दोनों में? यहाँ पे भी तो मल्टीपल है ना इंस्टेंस हमारे पास। यस सर। ये पढ़ो फिर। तो ये भी वहीं पे यही चीज है, व्हेन वन फेल द अदर कैन पिक द लोड। समझ आया? कंफ्यूजन हो गया दोनों में? तो एज इट इज ही लग रहा है, तो थोड़ा सा मैंने एक चेंज। चीज बोली, मल्टी नोड को थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया, उसको हाई लेवल बना दिया है। ठीक है, सही है सर। किसी को समझ आई बात? हाई अवेलेबिलिटी मतलब हाईली अवेलेबल। एच ए कर दिया ना सर, हाई एबिलिटी, ये तो नहीं है? हाँ एड हाँ ऑन एच एच, ए। हाँ एच ए। क्या मतलब है इसका? तो यहाँ पे स्टोरेज का वो कर दिया ना, सर्वर का वो कर दिया है। हाँ वो तो कर दिया है, बट एच एच एक्चुअली देखो मैं इन शॉर्ट समझाता हूँ। मल्टी नोड के अंदर क्या था, मल्टीपल हम इंस्टेंस हमने क्रिएट कर दिए हैं। ठीक है, एच ए के अंदर अगर आपको ग्रो करने की जरूरत पड़ रही है, अगर आप विदाउट एच ए आपने इन केस आपके 1000 से ज्यादा या 2000 से ज्यादा 3000 से ज्यादा बॉट्स हो गए और आपको लगता है और ऑर्केस्ट्रल इंस्टेंस आपको ऐड करने की जरूरत है, तो वो हाईली अवेलेबल नहीं होंगे जब तक आपका एच ए इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो आप एड ऑन नहीं कर पाओगे। बट अगर आपने एच ए एड ऑन किया हुआ है, ठीक है, एच ए नोड का कॉन्सेप्ट, तो आप क्या कर सकते हो, रिक्वायरमेंट पड़ने पर आप अपने ऑर्केस्ट्रा को और ऐड कर सकते हो। तो सर ये ठीक है, एच ए के फुल फॉर्म ही हाई एबिलिटी है? सिर्फ हाई अवेलेबिलिटी है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हमारा सिर्फ ये है कि हमें अगर हमें लगता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है और बढ़ते जाएंगे, तो हमें एच ए नोड का कॉन्सेप्ट ऐड करवाना होगा इंफ्रा टीम से। ठीक है, तो हमें रखना होगा, आप मल्टी नोड कर रहे हो, ठीक है, आपने डिफाइन कर दिया 3 ऑर्केस्ट्रा ही यूज होंगे, बट आपको लगता है इन फ्यूचर में हो सकता है 5 ऑर्केस्ट्रा के इंस्टेंस या फिर 5 से ज्यादा। कहने का मतलब है, तो आपको क्या करवाना पड़ेगा, एच ए नोड पे चलना पड़ेगा, हाई अवेलेबिलिटी नोड पे चलना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, अब इसके बाद है डिजास्टर रिकवरी और डिजास्टर रिकवरी। इसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है वैसे अभी। ठीक है, अगर कभी टाइम होगा तो मैं समझा दूंगा एक्टिव पैसिव और टू एक्टिव। मेरे ऑर्गेनाइजेशन पे हमने जो किया हुआ है वो है एक्टिव पैसिव। ठीक है, बट अभी हमें इनकी जरूरत नहीं, और आज जो हम इंस्टॉल करेंगे वो करेंगे सिंगल नोड। ठीक है, क्योंकि जहां तक मैं आपको दिखा सकता हूँ सिंगल नोड ही दिखा सकता हूँ। मैं मल्टी नोड एक बार ट्राई करूंगा कि मल्टी नोड हम एंटरप्राइज वर्जन में, क्योंकि इतने वीएम या इतना सेटअप मुझे करना पड़ेगा, तो आई एम नॉट श्योर, अभी 100% श्योर नहीं हूँ मैं कि मैं आपको दिखा पाऊंगा। बट हाँ, सिंगल नोड मैंने सेटअप किया है आपको दिखाने के लिए सबको। ठीक है, तो इसी आर्किटेक्चर को हम एक बार फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हमें SQL सर्वर की जरूरत पड़ेगी, इलास्टिक सर्च ऑप्शनल है तो हम इसका यूज नहीं करेंगे। हम एक ऑर्केस्ट्रा इंस्टॉल करेंगे और ऑन प्रेमिसेस इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, कौन सा इंस्टॉल करेंगे, ऑन प्रेमिसेस। ठीक है, और अब हम रिक्वायरमेंट देख लेते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी हमारे ऑर्केस्ट्रेटर के लिए। ठीक है, हमें चाहिए होगा विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यानी कि हमारा जो विंडोज सर्वर है वो मिनिमम होना चाहिए 2012 R2। ठीक है, तो विंडोज सर्वर मैंने वीएम पे ऑलरेडी, वीएम मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ही। ठीक है, दूसरा है पावर शेल। ठीक है, पावर शेल इंस्टॉलेशन, आई थिंक पावर शेल आपने देखा ही होगा। ठीक है, विंडोज पावर शेल, राइट, ये होगा, देखा ही होगा। ये तब जरूरत पड़ेगी जब आप इंस्टॉलेशन में जाओगे और आपको मल्टी नोड इंस्टॉलेशन को इंस्टॉल करना है, तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, नहीं तो आप नॉर्मल इंस्टॉल कर सकते हो, तो इतनी जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, डॉट नेट फ्रेमवर्क, सबको पता है जब भी हमने क्लास स्टार्ट की थी डॉट नेट फ्रेम पहला स्टेप था कि हमने डॉट नेट फ्रेमवर्क को इंस्टॉल किया था, जो लेटेस्ट वर्जन था, चाहे वो 4.7 हो या 4.8 हो, राइट। यस सर। ठीक है, बॉट के लिए भी जरूरी है। ठीक है, जो हम स्टूडियो इंस्टॉल करते हैं उसके लिए भी डॉट नेट फ्रेमवर्क जरूरी है। बॉट अगर हम इंस्टॉल करते हैं उसके लिए भी डॉट नेट फ्रेमवर्क जरूरी है। प्लस अब आप ऑर्केस्ट्रेटर इंस्टॉल करने जा रहे हो, अभी तक आप क्लाउड पे ऑर्केस्ट्रा यूज करते हो, उसके लिए हमें डॉट नेट फ्रेमवर्क की जरूरत नहीं पड़ रही थी, बट आप ऑन प्रेमिसेस पे ऑर्केस्ट्रेटर का सेटअप करने जा रहे हो, तो आपको क्या जरूरत है, डॉट नेट फ्रेमवर्क की जरूरत है। ठीक है, IIS, ठीक है, ये वेब सर्वर कहलाता है। ठीक है,
इसका सेटअप करना भी ज़रूरी होता है। इसमें हम रोल डिफाइन करते हैं कि हमें अपने ऑर्केस्ट्रा के अंदर क्या क्या रोल हमें सेटअप करने हैं, ठीक है। ये वेब सर्वर होता है, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल में नहीं जाएंगे, आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, आपको एक वेब सर्वर जो कि IIS सर्वर है वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक और है ASP.NET Core IIS मॉड्यूल, ठीक है। यानी जैसे हमारा .NET फ्रेमवर्क है, ऐसे ही हमारे पास ASP.NET Core होता है, उसे आपको इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। वो या तो मिनिमम 3.1 होना चाहिए या फिर 3.1.x, यहाँ पे x लिखा हुआ है डॉट, यानी कि 3.1.19, 3.1.20 या 16 काइंड ऑफ, या फिर आपके पास होना चाहिए 5.0x, यानी कि 5 वाला वर्जन या फिर 3 वाला वर्जन, ठीक है। बट ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब ये इंस्टॉल कर रहे हो या ये इंस्टॉल कर रहे हो तो आपका विंडोज कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, सपोर्ट, सारी चीजें आपको एक दूसरे पे चेक करनी पड़ेंगी कि हाँ कौन सा .NET कोर किस लेवल पे सपोर्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। ये कर लिया तो इसको, हाँ ठीक है, क्या कर लिया हमने, विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, पावरशेल, .NET फ्रेमवर्क, IIS, ASP.NET कोर, प्लस और भी चीजें हैं। एक होगा हमारे पास URL रीराइट, ठीक है, ये एक एक्सटेंशन होगा, ठीक है। URL रीराइट मैं आपको यहां दिखा देता हूं, URL रीराइट, ओके वायरल कर दिया मैंने, ये रहा URL रीराइट। इसका इंस्टॉलेशन करना होगा आपको। इनकी थ्योरी समझेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो इन फ्यूचर क्या क्या जरूरत है इन सब की, अभी हम थ्योरी नहीं समझते क्योंकि थ्योरी समझेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा हमें, ठीक है। उसके बाद आपके पास होगा एक और वेब डिप्लॉयमेंट, ठीक है। वेब डिप्लॉयमेंट भी एक एक्सटेंशन होता है, वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, बट वो भी तब जरूरत होती है जब आप मल्टी नोड आर्किटेक्चर या HA नोड आर्किटेक्चर इंस्टॉल करने जाते हो, तब आपको उसकी जरूरत पड़ती है। क्या बात है, नेट बड़ा स्लो हो गया, ओपन नहीं हुए। हाँ जी, नोट पे ओपन करें और लिखें, ठीक है। क्या क्या होना चाहिए हमारे पास, विंडोज सर्वर, यस सर, ठीक है, Yes, sir. ASP, Yes, sir. .NET PowerShell और .NET PowerShell, इफ अगर आप मल्टी नोड कर रहे हो तो प्रेफर्ड है, ठीक है, तो ये ऑप्शनल में रख सकते हो आप अभी। ASP.NET Core 3.1.16, 17, 18 जो भी आपको लगता है, ठीक है, हमारे विंडोज सर्वर के अकॉर्डिंग। उसके बाद एक और चीज है IIS सर्वर, iOS. Web server. ठीक है। और कौन सा है, और क्या क्या चीजें जरूरत है, Sir, URL rewrite. URL रीराइट, ठीक है, इंस्टॉल URL रीराइट, हमारे पास IIS सर्वर हो गया है, ठीक है। URL रीराइट हो गया, वो यहाँ मेंशन होगा डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारे डॉक्यूमेंटेशन में, ये रहा, ठीक है, URL रीराइट। तो ये URL He was not guilty. I've seen all the details. He was innocent. He was innocent. URL रीराइट हो गया आपका, और क्या चाहिए हमें, बताएगा कि हो क्या रहा है? और क्या चाहिए, Innocence भाई वो. हेलो. मैं राजेश इंजीनियरिंग से. हाँ जी, और क्या था, .NET फ्रेमवर्क, Great, the media's here. You ready? वेब डिप्लॉयमेंट, आप म्यूट कर लीजिए, आप शायद किसी की आवाज आ रही है, डिस्टर्बेंस आ रहा है पीछे से। थैंक यू, ठीक है। वेब डिप्लॉयमेंट, .NET फ्रेमवर्क, URL रीराइट, IIS सर्वर, PowerShell, ASP.NET Core, विंडोज सर्वर प्लस SSL सर्टिफिकेट, ठीक है। और कुछ जरूरत होगी या यही था मेंशन था वहां पे, सर है तो वहाँ पे ये SSL Database। सर्टिफिकेट क्या होता है? हाँ बताऊंगा, ये बता दूंगा, सेल्फ साइन सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। अगर इसका आप नेट पे देखोगे तो सिक्योरिटी सॉकेट लेयर कहलाता है, ये सिक्योरिटी के लिए होता है, सिस्टम पे सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। आप SSL और TSL देखोगे अगर आप कभी भी सर्च करोगे।
अच्छा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ना वेब, ओके यहाँ पे देखो है वेब सर्टिफिकेट, एसएसएल सर्टिफिकेट, SQL सर्वर मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। नहीं हाई अवेलेबिलिटी के लिए दे रही है सारा का सारा, ठीक है। तो इनके बिना आप ऑर्केस्ट्रा सेटअप नहीं कर पाओगे। ये सारी चीजें आपको सेटअप करनी होंगी पहले ऑर्केस्ट्रा के इंस्टॉल करने से पहले, ठीक है। इलास्टिक सर्च ऑप्शनल है, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था ये ऑप्शनल है, अगर नहीं हमने सेटअप किया हुआ है तो कोई जरूरत नहीं है, हम जरूरी नहीं है हम लॉग्स कहाँ पे रख सकते हैं, SQL में भी रख सकते हैं। इसका अगर काम जब आप सिर्फ इलास्टिक सर्च लॉग्स और वो इबाना जो लॉग्स भी के था सिर्फ हाँ लॉग्स हाँ के लिए। लॉग्स के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शनल रखा गया हुआ है, ठीक है। अगर हम लॉग्स हमारा काम SQL से चल रहा है तो ठीक है, क्यों हम कॉस्टिंग बढ़ाएं, ठीक है। अब आपको करना होगा ऑर्केस्ट्रेटर इंस्टॉलेशन। अगर मैं बात करता हूँ सिंगल नोड, ठीक है, तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो विंडो इंस्टॉलर के थ्रू, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ मल्टी नोड एंड सिंगल नोड, दोनों में से कोई एक, तो आप इसे कर सकते हो UiPath इंस्टॉलर एंड PowerShell, ठीक है, ठीक है। एक और Azure स्क्रिप्ट के थ्रू भी आप कर सकते हो, अगर आप Azure पे कर रहे हो, Azure स्क्रिप्ट के थ्रू करना चाहते हो उसके थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम कौन सा करेंगे अभी, सिंगल नोड, और उसके लिए हम क्या प्रेफर करेंगे, विंडोज इंस्टॉलर, ठीक है। तो अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। ऑर्केस्ट्रेटर का लाइसेंस नहीं होगा तो हम इंस्टॉल नहीं कर सकते, ठीक है। और लाइसेंस की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। बट अगर आपके पास, आपको लगता है कि आपके पास एंटरप्राइज वर्जन है कुछ टाइम के लिए, तो वो आप इंस्टॉल करके देख सकते हो, ठीक है। बट आप थ्योरेटिकल देख लो सारा, आज ही समझ आ जाएगा, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मली इंफ्रा इंजीनियर से क्वेश्चन हैं, अगर आपको आता है तो ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने VM के ऊपर, ठीक है। हम गए अपने VM के ऊपर, पहले मैं आपको एक काम करता हूँ, ऑलरेडी जो सेटअप हुआ वो ऑर्केस्ट्रेटर है वो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। यस सर। या? उसको मेरे को वो करना पड़ेगा, अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। अनइंस्टॉल कर। ओके स्टार्ट है, ठीक है। मैं इसे दोबारा से स्टार्ट कर देता हूँ अभी, रीस्टार्ट, ठीक है। वो शायद सर्विस डाउन थी क्योंकि मेरा ये VM मैंने शट डाउन किया हुआ था, ठीक है। ये स्टार्ट हो गया मेरा ऑर्केस्ट्रेटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ, डेव पे लॉग इन करता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, डेव यानी कि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कामिल की, जो कामिल है उनकी मेल आईडी है, ठीक है, उनके पास डेव का एक्सेस है, तो मैं यहाँ पे उनका पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल डेवलपर के लिए, डेमो पर्पस से है या मतलब अभी इस पर काम चल रहा है? नहीं नहीं डेमो पर्पस से नहीं, मतलब ये एक्चुअल में ऐसा ही होता है, ठीक है। नहीं, जैसे कामिल भाई का आप यूज कर रहे हैं तो नहीं 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 नहीं, ये डेव का है या सबका अपना अपना अलग होगा, ठीक है।
तो अभी उनका अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, ऐसे ही आपका भी ऐड कर सकता हूँ मैं इसके अंदर, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो जैसे उनका ऐड है ऐसे आपका भी ऐड हो सकता है। डेवलपर्स के लिए ऐड होता है, उनको एक्सेस देना पड़ता है, ठीक है। तो उनकी मेल आईडी से हमने दिया हुआ है, हमें अपनी उनकी मेल आईडी मुझे देनी होगी यहाँ पे। अगर आपको देना है तो आपकी मेल आईडी देनी होगी और अपनी मेल आईडी से आप लॉग इन कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, लाइसेंस प्रोवाइड करना होगा। हाँ मतलब आप मतलब लाइसेंस या इस तरीके से लाइसेंस नहीं, लाइसेंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, हम लाइसेंस की बात नहीं कर रहे, लॉग इन की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्सेस लॉग इन प्रोवाइड। किया, हाँ लाइसेंस की बाद में बात करेंगे अभी हम, ठीक है। ठीक है, अब देखो आपका जो ऑर्केस्ट्रा होता है उस पर क्या लिखा होता है यहाँ पे? क्लाउड करके होता है कि क्लाउड होता है, ये क्लाउड नहीं है, ये ऑन प्रेमिसेस है, ठीक है। ठीक है, अब कुछ चीजें होंगी जो आपने वहां नहीं देखी होंगी, यहाँ देखने को आपको मिल सकती हैं, ठीक है। देखो फोल्डर है, मैनेज एक्सेस है, मशीन्स हैं, और आप यहाँ पे इनसाइड पे देखने को आपको मिलेगी ऑडिट है, क्रेडेंशियल सोर्स है, वेब होगा आपको शायद वहाँ पे, आप नॉट श्योर कैसे कॉन्फ़िगर करोगे। लाइसेंस आप दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। अच्छा अभी लाइसेंस किया हुआ है क्योंकि डेव है, इसमें मैंने एलोकेट नहीं किया है, एलोकेट करने पड़ेंगे मुझे लाइसेंस, ठीक है। ठीक है, फोल्डर में चलते हैं, स्टोरेज बकेट, एसेट्स, क्यूज, मॉनिटरिंग, ठीक है, एंड होम, ठीक है। और लाइब्रेरी वाला ऑप्शन जो मैंने कल दिखा रहा था वो भी मैं आपको दिखा दूंगा इसके अंदर, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। तो बट अभी कोई भी बॉट यहाँ पे असाइन नहीं किया है, कोई लाइसेंस असाइन नहीं है, ठीक है। तो उनकी आईडी पे कोई, तो वो अभी डेवलपमेंट मतलब कुछ करेंगे तो कुछ कनेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो अभी मुझे एक तो वीएम्स और क्रिएट करने हैं, वो क्रिएट करने के बाद फिर हम आपको यहाँ दिखाएंगे। अब ये सेटअप कैसे हुआ है वो देख लेते हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। अब देखो ऑर्केस्ट्रा के अंदर कुछ चीज़ और समझाता हूँ। अभी देखो अभी हमने क्या किया था, इसे मैं साइन आउट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं डेव एनवायरनमेंट पे था क्योंकि डेवलपर के पास किसका एक्सेस होगा, डेव का एक्सेस हो सकता है, वो लॉग्स वॉक्स चेक करके यहाँ पे अपना डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। एक होता है क्यूए, तो मैं यहाँ सर्च करता हूँ क्यूए, सेम आईडी सेम, अच्छा ठीक है। सेवन, ओके, ठीक है। देखो ये है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कामिल का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब देखो और ये हमारा डेव, सॉरी क्यूए, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट इंसलेट हमारे कॉन्फ़िगरेशन होंगे, अभी कॉन्फ़िगरेशन कुछ करी नहीं है इसके अंदर मैंने, ठीक है, सिर्फ सेटअप किया है दिखाने के लिए, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन करूंगा मैं तब मैं आपको जरूर दिखाऊंगा कि क्या क्या होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, लाइसेंस रिलेटेड कुछ आपको मिलेगा नहीं, दोनों देखने में भी सेम इन्वायरमेंट है, बट जो भी क्यूए के बॉट होंगे वो यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड होंगे, जो भी डेवलपमेंट के यानी कि स्टूडियो वहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड होगा, और यहाँ पे जितने भी होंगे सिर्फ बॉट कॉन्फ़िगर्ड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हम बॉट कॉन्फ़िगर करेंगे क्योंकि ये क्यूए का है, ठीक है। और जब इससे पहले मैंने जो दिखाया था वो डेव का था, दोनों दिखने में सेम है, ठीक है, सिर्फ टेनेंट अलग है, ठीक है। ऑर्केस्ट्रा एक है, टेनेंट अलग, मैं यहाँ पे सिर्फ टेनेंट चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। टेनेंट मैंने क्या बना दिया, क्यूए एंड डेव, ठीक है, करेक्ट। यस सर। अभी मैंने डेव पे, पहले मैंने डेव पे गया था, अब इसके बाद मैंने क्यूए पे किया। अब यहाँ पे देखो, आप पहले मेरा नाम लिखा हुआ रहा था डेवलपमेंट के अंदर, अब उनका कामिल का लिखा हुआ रहा है, ठीक है। अब इसे भी कर देता हूँ। अब एक और होता है एक्सेस, ठीक है, वो एक्सेस होता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटर का, ठीक है। जो भी चीजें चेंज करनी है, ओहो ओके सॉरी, यूजर नेम एडमिन होगा उसका, हाँ को बैक और करना पड़ेगा, बैक करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन नहीं नेम होस्ट होस्ट नहीं होगा, वो डिफॉल्ट होगा, हाँ होस्ट अलग होता है। डिफॉल्ट ले नहीं रहे अभी ये, ठीक है। होस्ट करके दिखा देता हूँ मैं, होस्ट पे नहीं ले रहा है अभी ये, ओके। एक बार मैं स्क्रीन स्टॉप करता हूँ क्योंकि मुझे पासवर्ड चेक करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार मैं पासवर्ड चेक कर लेता हूँ, मैंने क्या पासवर्ड दिया है, ओके पासवर्ड गलत दिया था इसलिए हो रहा था, ठीक है।
ओके, मैं मिनट वापस से स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। ठीक है, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा है डिफॉल्ट वाला, लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटर। Yes, sir. ठीक है, ये आप मतलब ये या तो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट को इसका एक्सेस होगा, क्योंकि यहीं से ही जो डेव है, जो क्यूए वाले इंस्टेंस हैं, उनमें जो भी रोल असाइन होंगे कि डेवलपर को क्या चीज़ें असाइन होनी चाहिए, वो यहाँ से भी असाइन कर सकते हैं। कितने लाइसेंस हैं, क्या है, सारी चीज़ें हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। एक होता है होस्ट। होस्ट पे नए लाइसेंस अगर आपके पास आ रहे हैं और किस तरीके से डी एलोकेशन करना है, एलोकेशन करना है, वो सारा होस्ट के थ्रू किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी मैं डिफॉल्ट पे था, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे था, अब मैं होस्ट लेवल पे चला जाता हूँ। एक ही ऑर्केस्ट्रेटर है, बट आप देख सकते हो यहाँ पे ठीक है, जैसे मैं होस्ट लेवल पे आया तो आप यहाँ देखते हो पूरा ऑर्केस्ट्रेटर चेंज हो गया। सिर्फ यहाँ पे क्या है, Yes, sir. टेनेंट है, लाइस कितने, यानी कि मुझे कितने एनवायरनमेंट बनाने हैं, कितने टेनेंट बनाने हैं, ये कौन कर सकता है, सिर्फ होस्ट कर सकता है। ठीक है, तो मुझे पता है, देखो मैंने क्या क्या बना के रखा हुआ है। हम लोगों ने क्या बनाया, क्यूए, डेव एंड डिफॉल्ट। ठीक है, डिफॉल्ट के अंदर मैं डिफॉल्ट के थ्रू इनको मैनेज कर लूंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे एडमिनिस्ट्रेटर राइट होगा। ठीक है, डेव के अंदर डेवलपर को जो लाइसेंस है वो देने, देखो लाइसेंस नहीं है यहाँ पे, अनलाइसेंस है, यहाँ लाइसेंस एलोकेट करना, ये लाइसेंस है इसलिए लाइसेंस की दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये अनलाइसेंस है। ठीक है, ये मैं मैनेज कर, अब मुझे लाइसेंस मैनेज करने हैं, तो मैं अगर मुझे टेनेंट क्रिएट करना है तो मुझे ऐड करना होगा यहाँ पे, बट ये कौन कर सकता है, होस्ट ऑर्केस्ट्रेटर। ठीक है, होस्ट ऑर्केस्ट्रेटर पे कर सकता है। अगर मैं ऐड करता हूँ, मुझे कोई और एनवायरनमेंट, कोई और टेनेंट ऐड करवाना है, तो मैं यहाँ पे और भी ऐड करवा सकता हूँ। ओके, ठीक है, तो मुझे लगता है डेव की जगह स्टेजिंग एनवायरनमेंट ऐड करना है, तो मैं एक और स्टेजिंग एनवायरनमेंट ऐड कर सकता हूँ। हो सकता है मुझे क्यूए एनवायरनमेंट और ऐड करने हैं, तो मैं ऐड कर सकता हूँ, बट ऑलरेडी ऐड है यहाँ पे, तो सर मैं ऐड कर सकता हूँ। एक चीज कंफर्म कर दीजिए, फर्स्ट आपने डेव वाला ओपन किया था तो सर उसमें नाम क्या आ रहा था साइड में, जैसा आपका कामिल भाई का के करके आ फिरोज, रहा था? फिरोज FKR होगा। तो ध्यान नहीं दिया था सर, तो दोनों में तो दिया कोई था बात नहीं, सो वो कैसे आता है, देखो नाम कैसे आता है, देखो टेनेंट नेम फॉर एग्जांपल, मैं एक टेनेंट बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, स्टेजिंग। हम्म। ठीक है, इसका नाम यूजर क्या नेम है मेरा सर? हाँ जी। ऐसे, इसका नाम ऐसे है, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, साइड में लेफ्ट हैंड अच्छा, साइड। ये आप कह रहे हो क्या आप, हाँ हाँ, अच्छा ये नाम देखना है आपको, ये ऐसे है ना यहाँ पे। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ठीक है ठीक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे, क्योंकि सिस्टम को ही तो एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं, स्टेजिंग, हम्म, स्टेजिंग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे यूजर नेम जो मुझे रखना है, यहाँ पे मैं अभिषेक रख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं रख सकता हूँ दिहानी। ठीक है, yes, आपका sir. ईमेल एड्रेस बताओ, फिर आप उसी ईमेल एड्रेस से लॉगिन कर पाओगे। सर अभिषेक ABHISHEK। ठीक है, मतलब जो भी है यहाँ पे मेरे को, और यहाँ पे पासवर्ड जो भी। अच्छा। अब आप क्या करोगे, ऑफिस पे जाओगे, अपना ईमेल एड्रेस डालोगे, जैसे अभी हम कामिल का जो कामिल है उनका हम एड्रेस डाल रहे थे, है ना, सेम उनका पासवर्ड डाला हमने, ऐसे ही सेम आपके साथ है। ओके ठीक है, सर, गॉट इट। ठीक है, और इसमें हम मल्टीपल, हमें रोल्स ऐड करने जरूरी नहीं है, हम ये तो हमने स्टेजिंग, यानी कि मैंने आपको एक तरह से टेनेंट एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया आपको। ठीक है, आप अपनी आईडी से करो और टेनेंट एडमिनिस्ट्रेटर हो। अब इसके अंदर हो सकता है, जरूरी नहीं है सारे डेवलपर्स के लिए यहाँ पे करना होता है, यहाँ डेवलपर्स के लिए नहीं करना होता है। ठीक है, जो लीड होगा या उनके लिए हम उनको ही एक्सेस होगा, तो वो क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग वहां पर भी जाके ऑर्केस्ट्रा पे जाके डेवलपर्स को वहां पर रूल्स ऐड करेंगे। ठीक है, वहां पे जाके ऐड करेंगे, वो भी बताऊंगा कैसे वहां पे जाके ऐड करेंगे। ये लाइब्रेरी वाला सेक्शन भी आ गया। ठीक है, मैंने बताया था कस्टम लाइब्रेरी अगर आपको अपलोड यस सर। क्रिएट करनी है और अपलोड करनी है, यहाँ जाओ अपलोड करो। ठीक है, ठीक है, ऑडिट,
ठीक है, ऑडिट के बारे में अभी ज़्यादा नहीं जानते हम। ठीक है, हम एक काम करते हैं, वापस से चलते हैं और इसको साइन आउट कर देते हैं। तो आपने आज आई थिंक ऑर्केस्ट्रा काफ़ी सारे तरीके का देखा, राइट? यस सर। जी, जी। ठीक है, अब करते हैं इसको अनइंस्टॉल। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस एक्चुअली मैंने पहले इसलिए दिखा दिया, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें देखनी है, बट एक्चुअली मैंने ये दिखा दिया अभी। अनइंस्टॉल होने के बाद अगर कोई इशू आ गया आज की क्लास में, एटलीस्ट ये तो हो हमारे पास कि हमने देख लिया था पहले काफ़ी सारी चीज़ें। ठीक है, अब इसे करते हैं अनइंस्टॉल चल के। सर आपने होस्ट के बारे में क्या बताया? होस्ट के बारे में, वो एक तरह से सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है होस्ट। तो ओके। वो लाइसेंस एलोकेशन, टेनेंट क्रिएशन, ठीक है, ये सारे काम होस्ट करता है। यानी कि आपको कोई नया लाइसेंस लेना है, डीलोकेशन करना है, ठीक है, वो होस्ट कर सकता है बिल्कुल। ठीक है, ओके। होस्ट के पास ऐसे लाइसेंस आएंगे, वो उस मशीन पर डाल देगा, एलोकेट कर देगा। ठीक है, और किस डेव पे कितने लाइसेंस देने हैं, क्यू पे कितने लाइसेंस देने हैं, प्रोवाइड करने हैं, वो सब कुछ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू होगा। ठीक है सर। ठीक है, ओके, चलिए कंट्रोल पैनल। देखो आप ध्यान से, यहाँ पे सभी चीजें इंस्टॉल्ड हैं। डॉट नेट कोर 3.1 मैंने कहा था, डॉट नेट कोर हमें इंस्टॉल करना होगा। यस सर। यस ठीक सर। है, डॉट नेट फ्रेमवर्क आपको पता ही है हम कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखो URL रीराइट। यस सर। ठीक है, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि URL रीराइट हमें इंस्टॉल करना होता है। जो भी इंस्टॉल SQL सर्वर यस। इंस्टॉल्ड है। ठीक है, मैं SQL सर्वर इंस्टॉल नहीं करूंगा, ये आप यूट्यूब से देख के सर्च कर सकते हो। ऑर्केस्ट्रेटर मेरा इंस्टॉल्ड है। आपके सिस्टम पे अगर आप देखोगे तो आपको ऑर्केस्ट्रा इंस्टॉल हुआ हुआ नहीं दिखेगा ऐसे, क्योंकि वो आप क्लाउड वाला यूज कर रहे हो। ठीक है, वेब डिप्लॉयमेंट, मैंने बोला था कि अगर आपको मल्टी नोड आर्किटेक्चर अगर करना है तो आप वेब डिप्लॉयमेंट का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, और डॉट नेट फ्रेमवर्क आपको पता ही है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, रैग एडिट में जाकर, लोकल सॉफ्टवेयर में जाके, अपनी मशीन पे जो भी आपका डॉट नेट फ्रेमवर्क है वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं कौन सा डॉट नेट फ्रेमवर्क आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है। ठीक है, ओके। तो अब क्या करते हैं, इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, रिबूट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं इसे रीस्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मशीन को आई थिंक कुछ टाइम लगेगा बस रीस्टार्ट होने के लिए।
ठीक है, रीस्टार्ट हो गया ये। ठीक है, अगर अब आप ट्राई करोगे तो अभी ओपन नहीं होगा। आपकी स्क्रीन नहीं दिखी सर। अच्छा, मुझे शेयर, ओके, रीस्टार्ट करने के बाद स्टॉप कर देते। ठीक है, ये हमारा ऑर्केस्ट्रा अनइंस्टॉल्ड हो गया है, यानी कि जैसे थे पहले वैसे आ गए हम लोग। हमारे पास ऑर्केस्ट्रा अभी नहीं अवेलेबल है अब। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपना सर्वर मैनेजर को कॉन्फ़िगर यानी कि इनेबल करना होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सर्च बॉक्स में जाओगे, सबसे पहला स्टेप है कौन सा सर्वर, सर्वर कौन सा है, वेब सर्वर कौन सा है हमारे पास, सर्वर कौन सा है, IIS सर्वर। ठीक है, तो उसका एक सर्वर मैनेजर होता है। ठीक है, तो सर ये सब हम रिमोट डेस्कटॉप के अंदर ही करेंगे? हाँ हाँ, सब कुछ ऑब्वियसली बात है, पूरा ऑर्केस्ट्रा यहाँ पे सेटअप करोगे तो तो अब सर वहीं पर ही होगा। रिमोट डेस्कटॉप कैसे करेंगे, पहले तो वो करना पड़ेगा ना। रिमोट डेस्कटॉप को पूरा सेटअप सीखना पड़ेगा आपको, बट जरूरत तो नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ, वीडियो देख लेना बस, दैट्स इट। आप वीडियो देख के से बता देना, आपको स्टेप बताने आपसे कुछ नहीं करवाएगा कोई भी, इसके बारे में ज्यादा लोग जानेंगे भी नहीं, जानते भी नहीं और पूछेंगे भी नहीं। नहीं सर, जैसे कि आप बोले ना कि मतलब आईडी वगैरह ऑर्केस्ट्रेटर पूरा जैसे प्रेमिस में करते हैं वो वाला हो जाएगा, तो ये तो रिमोट डेस्कटॉप पे ही चलेगा ना, ये हाँ लोकल हाँ, पे रिमोट, चलेगा? नहीं नहीं, रिमोट डेस्कटॉप पे करना है तो। तो ठीक है, हम रिमोट डेस्कटॉप पे वो भी तो करना पड़ेगा कॉन्फ़िगर पहले। वही मैं कह रहा हूँ कि मत करो, कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा। ठीक है, कॉन्फ़िगर ठीक करने है। की जरूरत नहीं, सिर्फ वीडियो देख लो, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। अगर आपको इन फ्यूचर में कभी लगता है VM की जरूरत पड़ती है, तब एक्चुअली VM क्या होता है, कुछ टाइम के लिए आप फ्री ले सकते हो, बट वो पेड होता है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मतलब बस ये वीडियो देख लेना, वो नीड हाँ नहीं है करने बस, की। अच्छा हाँ अच्छा, मतलब ठीक है कभी सर। जरूरत हो तब अपने क्रेडिट मतलब क्रेडिट्स को यूज करना, कुछ फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं 1 महीने के लिए आप। ठीक है, बट बाद में अगर आप कभी आपको जरूरत पड़ी कुछ और नया लर्न करने के लिए, ठीक है, तो क्या होगा फिर, पेड हो जाएगा। पेड हो जाएगा, मतलब कॉस्टली पड़ता है आई थिंक। अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कॉस्टिंग इसकी शायद यहाँ पे आ रही होगी, अभी नहीं आई है। ठीक है, इसमें अभी 13,000 के आसपास अमाउंट पड़ा हुआ है, और आई थिंक थोड़ा सा यूज करते हैं 300-400 डिडक्ट हो जाता है इसके अंदर, आधे घंटे के अंदर ही। आपने ले रखा सब्सक्रिप्शन इसका भी? नहीं, हमने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, हमने ये आप लोगों को बताने के लिए एक फ्री सब्सक्रिप्शन लिया था 1 महीने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, बट ये वही मैं कह रहा हूँ, आप लोग करोगे ना तो थोड़ा दिक्कत होगी, मतलब वही है, ठीक है यूज सर। करो, सही जगह पे यूज करना, क्योंकि ये सारी चीजें आप वीडियो से बता दोगे, इसलिए इसलिए मैंने ओके सर। रिकॉर्ड किया है वीडियो। करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसा नहीं, ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, ओके। ओके, तो अगर आपको करना है तो आप एज्योर का VM सेटअप कर सकते हो। ठीक है, एज्योर का VM सेटअप करके आप इंस्टॉलेशन कर सकते हो, और ट्राई कर लेना लोकल पे, आप करना चाहो तो लोकल पे ट्राई कर लेना अपने विंडोज सिस्टम पे। ठीक है, ओके, चलो ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले सर्च करते हैं, सर्वर मैनेजर पे जाते हैं। ठीक है, हमने अपना क्या ओपन किया है, IIS सर्वर मैनेजर ओपन कर लिया, यानी कि हमने अपना सर्वर मैनेजर ओपन कर लिया है। अब सर्वर मैनेजर में हमने सबसे पहले क्या करना है, हमें अपने रोल्स को इनेबल करना है। तो हमें क्या करना होगा, ऐड रोल्स एंड फीचर, ऐड रोल किया मैंने, ऐड रोल्स के अंदर जाऊंगा मैं, और यहाँ पे स्टार्ट होता है बिफोर यू बिगिन। ये इसमें यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सब कुछ सेटअप किया हुआ है, तो सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या स्टेप्स आपको करनी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इंस्टॉलेशन टाइप आपको यहाँ पे रखना है रोल बेस्ड फीचर। रोल बेस्ड इसलिए क्योंकि UiPath ऑर्केस्ट्रा जब आप इंस्टॉल करते हो तो उसमें कुछ रोल्स डिफाइन करने होते हैं, यानी कि वहां पर कुछ रोल्स आप डिफाइन करोगे तब आपका ऑर्केस्ट्रा उसे, तो आपको क्या करना है, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस इंस्टॉलेशन नहीं करना है, आपको क्या रखना है, रोल बेस्ड फीचर। क्योंकि जब आप ऑर्केस्ट्रा पे जाओगे तो ऑर्केस्ट्रा ने खुद के अपने कुछ रोल्स डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये रहे हमारे कुछ रोल्स। ठीक है, तो यहाँ से आप डाउनलोड करोगे, मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मेरे कुछ रोल्स इन्होंने डिफाइन कर दिए, ये हमें इनेबल करने होते हैं हमारे IIS सर्वर के अंदर। तो इन्होंने दो तरीके दिए हैं, आप या तो मैनुअली कर लो, या आप एक स्क्रिप्ट इन्होंने दी हुई है ऑलरेडी तैयार करके, वो स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर लो। ठीक है, तो अपने आप वो रोल्स डिफाइन हो जाएंगे। बट पहले क्या करना होगा, हमें सर्वर मैनेजर ओपन करना है, वहां पे हमें इसे इनेबल करना होगा। हो सकता है वो रिमोट डेस्कटॉप सर्विस इंस्टॉलेशन हो, तो हमें क्या करना होगा, रोल बेस सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, हमें अभी UiPath के हमें रोल्स डालने हैं। ठीक है,
उससे पहले हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा रोल बेस, यानी कि हमें इनेबल करना है किसके लिए, रोल बेस के लिए, क्योंकि हमें रोल्स डालने हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सर्वर सिलेक्शन, हमारी मशीन कौन सी है, ऑर्केस्ट्रेटर वीएम हमारा सर्वर है। ठीक है, हमारा सर्वर कौन सा है, देखो मैं सर्वर सेलेक्ट करूँ, विंडो सर्वर है मेरा ये। ठीक है, विंडो सर्वर कौन सा है, देखो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, विंडो सर्वर मेरा कौन सा है, ये ऑर्केस्ट्रेटर वीएम नाम से एक मेरा सर्वर क्रिएट किया हुआ है डेटा सेंटर पे, और ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2019 है। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया मैंने। ठीक है, अब आते हैं सर्वर रोल्स। सर्वर रोल्स के अंदर आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे जाओगे आप वेब सर्वर IIS के अंदर, यहाँ पे ऑलरेडी काफी सारे चीजें हैं जो इनेबल हुई हुई हैं। ठीक है, वो आपको नहीं करनी होंगी, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको वेब सर्वर ओपन करना है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट ओपन करना है। ठीक है, ओके, ठीक है, यहाँ पर आपको चेक करना है डॉटनेट फ्रेमवर्क, सॉरी डॉटनेट एक्सेसिबिलिटी 3.5। ठीक है, सॉरी ASP.NET, आई एम सॉरी, ASP.NET 3.5 इंस्टॉल्ड है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसे कैंसिल करते हैं। ठीक है, कैंसिल करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ओपन करना पड़ेगा क्रोम। ठीक है, आपको सर्च करना पड़ेगा ASP.NET कोर डाउनलोड। ठीक है, और इसे ओपन करना होगा। .NET कोर के अंदर आप जाओगे, को डाउनलोड नहीं करते और .NET वर्जन देख लेते हैं। .NET कोर, ठीक है, .NET कोर पे मैं गया और यहाँ पे मुझे सपोर्टेड वर्जन देखने होंगे। ठीक है, डिपेंड करता है आप कौन सा कौन सा वर्जन, आप कौन से विंडोज सर्वर पे हो, तो वो आपको सारा रीड करना होगा। ठीक है, बट अभी जो मैंने जो इंस्टॉल किया हुआ है वो है 3.1.19, ये वाला। ठीक है, अभी हमारे मैं ये कह सकता हूँ मेरे ऑफिस में भी हम लोग यूज कर रहे हैं 3.1.19। इसमें आपको क्या करना है, ASP.NET Core रन टाइम 3.1.19, इस पर क्लिक करोगे होस्ट बंडल पे। ठीक है, ये एक सेटअप डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, शो फोल्डर में जाओगे और इस पर सिर्फ क्लिक करना है, ये अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा आपका सिस्टम पे। जैसे इंस्टॉल होगा वहां पर वो शो हो जाएगा। तो हम कहाँ देख रहे थे, सर्वर मैनेजर में देख रहे थे, राइट, रोल्स में जाके, तो वहां पर आपको दिखाई देना शो हो जाएगा 3.1.19 ASP.NET Core इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो हमने क्या इंस्टॉल कर लिया, क्या इंस्टॉल कर लिया हमने, हम नोट करते जाते हैं। 3.1, यस ठीक है, ASP ऑलरेडी का इंस्टॉल्ड है, मैंने अच्छा। सिर्फ डाउनलोड किया है, इंस्टॉल करके नहीं दिखाया, वो आप इंस्टॉल कर सकते हो, सिंपली रन करने हैं हमें सेटअप को। ASP.NET Core 3.1.19। एक और चीज है .NET फ्रेमवर्क, चेक कर लो आप, .NET फ्रेमवर्क है लेटेस्ट, आपको पता है कि हमें वो करना होता है। ठीक है, उसका तरीका भी आपको पता है, ये रेग एडिट में जाएंगे। ठीक है, लोकल मशीन पे चलते हैं, सॉफ्टवेयर में चलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में चलते हैं और .NET फ्रेमवर्क में चलते हैं। ठीक है, और 4 पॉइंट वाले वर्जन को हम चेक करते हैं SKUs में। तो मेरे पास 4.8 है, नहीं है तो मुझे क्या करना होगा, सेम पहले जैसे हमने किया था स्टूडियो इंस्टॉलेशन के टाइम पे, .NET फ्रेमवर्क। ठीक है, तो आपको लेटेस्ट करना है तो आप लेटेस्ट कर लो, 4.7.2 दिखा रहा है, बट यहाँ पे लेटेस्ट 4.8 भी होगा। सीधा रिकमेंडेड डाउनलोड, तो हम देख लेते हैं कौन सा है लेटेस्ट। ठीक है, तो अच्छा ये .NET 6 क्यों दिखा रहा है, अच्छा ये, ठीक है, तो .NET 4.8 आपको मिल जाएगा, वो आप इंस्टॉल कर लेना, आप सर्च करोगे तो आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो अभी यह 4.7.2 दिखा रहा है, बट या 4.8 भी आएगा, तो वो आप सर्च करोगे तो आ जाएगा। 4.8 आपको इंस्टॉल करना होगा, आपको शायद पता है ये चीज। ठीक है, ये आ गया 4.8। ठीक है, अब ये शो कर रहा है 4.8 रिकमेंडेड है, तो .NET फ्रेमवर्क 4.8
इस पर क्लिक करो और इसे .NET फ्रेमवर्क 4.8 रन टाइम आप इसे डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो। क्लिक करके डाउनलोड करने के बाद दो चीजें इंस्टॉल हो गई हमारी एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं तो हमें मुझे भी दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये इंस्टॉल्ड हो गया। ठीक है, ये भी इंस्टॉल्ड हो गया है। ठीक है, और क्या रिक्वायरमेंट है हमें? URL रीराइट भी इंस्टॉलेशन काम पहले कर ही लेते हैं हम लोग सब। ठीक है, अब हमें URL रीराइट को डाउनलोड करना है और उसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो फिर से चलते हैं गूगल पे और गूगल पे जाते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं URL रीराइट। ओके, ठीक है, URL रीराइट ये एक्सटेंशन है, इंस्टॉल दिस एक्सटेंशन, इस पर क्लिक किया मैंने। ठीक है, इसका भी सेटअप इंस्टॉल्ड होगा और इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, URL का सेटअप है, इस पर आप क्लिक करोगे ये भी इंस्टॉल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप कर लोगे, सिर्फ आपको डाउनलोड करना होगा, उसके बाद इंस्टॉल करना होगा, क्लिक क्लिक करते जाना, नेक्स्ट करते जाना, आप कुछ ऐसा कुछ करना नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इंस्टॉल्ड हो जाएगा अगर पूछते हैं तीनों चीजों में। ठीक है, ASP.NET Core हो गया, .NET फ्रेमवर्क हो गया, URL रीराइट हो गया। इसके बाद आप कर सकते हो वेब डिप्लॉयमेंट। ठीक है, ये जरूरत होगी मल्टी नोड के अंदर, तो वो भी ये भी एक तरह से एक एक्सटेंशन है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सर्च करोगे वेब डिप्लॉयमेंट डाउनलोड। ठीक है, तो डाउनलोड लिख दोगे तो सेम वैसा ही आ जाएगा। अच्छा, ये JetBrains का है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का लेते हैं वेब डिप्लॉय। मल्टी नोड के लिए ज़्यादा फायदेमंद है वेब डिप्लॉय हमारे पास। ठीक है, डाउनलोड पर जाओगे, डाउनलोड क्लिक करना और डाउनलोड हो जाएगा ये भी। ठीक है, अब हमारा वेब डिप्लॉयमेंट हो गया है, उसके बाद ठीक है, इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है? SQL सर्वर, DB भी तो सेट करना है ना आपको, SQL सर्वर एंड DB भी तो सेट करना पड़ेगा। इन दोनों चीज़ों की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? SQL सर्वर भी सेट करना पड़ेगा जहाँ पे आप DB क्रिएट करोगे। ठीक है, आपका डेटाबेस, राइट? यस यस। ठीक है, उसके लिए सेम SQL सर्वर आपको देखना है कि कौन सा आपके विंडोज सर्वर कौन सा सेटअप किया हुआ है आपने, 12 किया हुआ है, 16 किया हुआ है, 19 किया हुआ है, कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना SQL सर्वर को चूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अभी 19 खोल के दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे सिस्टम पे 19 लेटेस्ट वर्जन ही है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, SQL सर्वर 2019 और यहाँ पे क्लिक करते हैं SQL सर्वर 2019 पे, या फिर डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। ठीक है, आपको कौन सा करना है यहाँ पे, ऑन प्रेमिसेस SQL सर्वर ऑन प्रेमिसेस या फिर एक्सप्रेस वर्जन इसका। ठीक है, ये फ्री होगा SQL सर्वर 2019 एक्सप्रेस या फ्री एडिशन ऑफ SQL सर्वर। तो अभी आप फ्री यूज करना चाहते हो तो आप फ्री यूज कर लो, तो इसे डाउनलोड करो। ठीक है, और SQL सर्वर आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो इसका सेटअप, इसमें थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस होंगे छोटे छोटे से चीज़ें, वो अगर आपको चांस मिले तो एक बार यूट्यूब पे देख लेना, या तो कभी आप इंस्टॉल करो तो मुझे बता देना, मैं थोड़ा बता दूंगा आपको कैसे इंस्टॉल होगा। नॉर्मल इंस्टॉलेशन है इसका भी एकदम डाउनलोड करके। सिर्फ इंस्टॉल करते वक्त कुछ चेक बॉक्स होंगे एक दो, वो आपको पता करने होंगे क्या है ये, वो आप कर सकते हो। यूट्यूब पे देख लेना, गूगल पे सर्च करना, या फिर मैं बता दूंगा आपको कभी दूसरी क्लास के अंदर। ठीक है, ठीक है, अब आपने सर्वर इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, SQL सर्वर इंस्टॉल कर लिया। अब SQL सर्वर तो इंस्टॉल कर लिया है, सर्वर के बाद आपको स्टूडियो सर्वर यानी कि आपको डेटाबेस चेक करना है। ठीक है, आपको अगर चेक करना है कि डेटाबेस क्या है आपके पास, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्वेरीज लिखनी होगी, उसके लिए आपको एक एडिटर यानी कि SQL मैनेजमेंट स्टूडियो भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं SQL सर्वर आपने इंस्टॉल कर लिया एक तरह से। इसके बाद हम करते हैं SQL मैनेजमेंट। जैसे हमारे पास UI पाथ है, डिजाइन करते हैं, वहाँ पे क्वेरीज लिखते हैं। ठीक है, स्टूडियो। ठीक है, तो वो भी आपको इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए आपको SQL मैनेजमेंट स्टूडियो टाइप करना है और ये इंस्टॉल करना है। ठीक है, डाउनलोड SQL सर्वर है यहाँ पे, ये रहा हमारे पास स्टूडियो मैनेजमेंट स्टूडियो
इंस्टॉल करने के लिए। अब ये कैसा होगा ये मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, सर्वर पे तो आपका डेटाबेस होगा, बट स्टूडियो मैनेजमेंट के थ्रू आप उस सर्वर को एक्सेस करोगे, यानी कि जो भी आप क्वेरीज हैं या डेटाबेस हैं या टेबल्स है उसके थ्रू आप देख पाओगे। ठीक है, तो मैं मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये मेरा सर्वर है जो SQL सर्वर मैंने इंस्टॉल किया था, उसको उस पे आपका एक सर्वर भी क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये मेरा सर्वर नेम है जहां पर मेरे डेटाबेस क्रिएट होंगे, तो मैं इसे कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास जो मेरा ऑर्केस्ट्रेटर है। ठीक है, अगर आपको देखना है ना तो देखो ऑर्केस्ट्रेटर में क्या क्या चीजें होती हैं। क्यू होता है, एसेट्स होती हैं, लाइसेंसेस होते हैं, मॉनिटरिंग होती है, सारा डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होता है। और वो कहाँ स्टोर होता है? यहाँ SQL सर्वर पे। ठीक है, देखो एसेट्स है ना यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे एसेट्स क्रिएट करूंगी और उसे सेलेक्ट करूंगा, जितनी भी एसेट्स होंगी वो सारी इस डेटाबेस के अंदर स्टोर है। वहां से तो मैं GUI देखता हूँ, अभी कोई भी एसेट नहीं है इसलिए नहीं शो कर रहा है। ठीक है, लॉग्स मुझे देखने हैं, ऑडिट लॉग्स मुझे देखने हैं। ठीक है, बकेट कैलेंडर्स मुझे जो भी इन्वायरमेंट है, सारी स्टूडियो से रिलेटेड चीजें, सॉरी ऑर्केस्ट्रेटर से रिलेटेड यहाँ पर टेबल्स होंगे। कौन कौन से जॉब्स अवेलेबल है, कौन कौन से प्रोसेस है हमारे पास, कौन सी जॉब कब रन हुई थी, कब शेड्यूलिंग की थी, सब कुछ मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। मेरे पास मुझे ऑर्केस्ट्रा जो है वो तो आपको GUI प्रोवाइड करता है, बट वो स्टोर कहाँ होती है पीछे, वो यहाँ स्टोर होती हैं सारी चीजें। जैसे आप एसेट क्रिएट करोगे वो यहाँ आके स्टोर हो जाएगी, वो यहीं से पिक करता है ऑर्केस्ट्रेटर। ठीक है, तो ये SQL सर्वर किसका सेटअप किया हमने? हमारा खुद का सेटअप किया, राइट। इस बार हमारा जो आप अभी यूज कर रहे थे क्लाउड, उसमें UI पाथ ने अपना सेटअप किया हुआ था, जो भी आप स्टोर करते हो वो UI पाथ के पास जाता है। ठीक है, यस आपको एक्सेस नहीं है ना वहाँ पे क्लाउड वाले में। ठीक नो है, सर। जो आप कम्युनिटी वर्जन यूज करते, अब यहाँ पे आपने सेटअप सब कुछ अपना किया, अपने सिस्टम पे डेटा स्टोर कर रहे हो आप, कहीं और डेटा तो जा नहीं रहा है। आपने अपने सिस्टम पे SQL सर्वर सेटअप किया है, SQL मैनेजमेंट स्टूडियो सेटअप किया है, और यहीं पे डेटा सारा आ रहा है। यहाँ पे सारे टेबल्स क्रिएटेड हैं। ठीक है, ठीक है, लॉग्स क्रिएटेड हैं, लाइसेंस क्रिएटेड हैं। ठीक है, सारी टेबल्स यहाँ पे क्रिएटेड हुई हुई है जो भी रिक्वायर्ड है हमें ऑर्केस्ट्रेट के लिए। ठीक है, तो आप जो डेटा देखना है वो यहाँ से भी देख सकते हो। कुछ क्वेरीज लगानी, क्वेरी लगाओ, SQL क्वेरी आती है, वो वहां से उठाने की जगह, और कुछ चीजें होती हैं वो आपको हो सकता है वहां से ना मिले, वो डायरेक्टली यहाँ पे जाके एक्सेस कर लो आप, अगर आपको बस स्टूडियो मतलब इसका एक्सेस है तो, बट नहीं होगा एक्सेस। ठीक है, एंटरप्राइज लेवल पे डेवलपर को एक्सेस कम चांसेस है हो। ठीक है, चलिए इंस्टॉलेशन पे आते हैं और पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंस्टॉल्ड हो गई हैं हमारी, यही पॉइंट्स थे हमारे, और कुछ थे? यही थे। और कुछ बचा तो नहीं है ना? नहीं, ये URL रीराइट का क्या वो है हाँ यूज? मैं यूज तो सबका अलग अलग होता है, तो हाँ, थ्योरेटिकल में बता दूंगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा, ओके डोंट वरी। ओके। अभी पहले हम इंस्टॉलेशन देख लेते हैं, फिर थ्योरेटिकल में बता दूंगा क्या किन से क्या होता है। ठीक है, डोंट वरी, क्योंकि थ्योरेटिकल चीजें हैं थोड़ा सा बतानी पड़ेंगी, तो मैं वो इन शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा इन फ्यूचर, नो वरी। ठीक है, पहले हम इंस्टॉलेशन चेक कर लेते हैं। अब हमारा सारी जो रिक्वायरमेंट है, यानी कि प्री रिक्विजिट हमने सेट कर लिए हैं। ठीक है, एक और चीज है SSL सर्टिफिकेट, ये हमारा पेंडिंग है। ठीक है, ठीक है, SSL सर्टिफिकेट सेट करने से पहले हमें क्या करना होगा? सर्वर मैनेजर पे जाना होगा और अपने रोल्स को इनेबल करने होंगे, जो हम कर रहे थे। ठीक है, अब हमारा इंस्टॉलेशन सारा हो गया है। ठीक है, अब अपने चलते हैं सर्वर मैनेजर पे। ठीक है, कौन सा सर्वर मैनेजर है हमारा? IAS सर्वर मैनेजर पे चलते हैं हम। ठीक है, ओपन करें, आ गए सर्वर मैनेजर को। अब हम यहाँ पे पहले से इनेबल करते हैं ऐड रूल्स एंड फीचर्स। इंस्टॉलेशन टाइप पे जाएंगे, ये हमें सेलेक्ट करना होगा रूल बेस्ड, ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इसलिए वो दिखा रहा है रूल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन। ठीक है, यहाँ पे मेरा जो VM है, जो सर्वर है, वो मैंने सेलेक्ट किया है।
सेलेक्ट अ सर्वर फ्रॉम द सर्वर पूल। ठीक है, तो मेरा जो सर्वर पूल पे मेरा सर्वर आ रहा है वो आ रहा है ऑर्केस्ट्रा वीएम। इसको सेलेक्ट किया मैंने, सर्वर रोल्स में जाऊंगा और यहाँ पे सिर्फ मुझे वेब सर्वर में जाना है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा काफी सारी चीजें ना ऑलरेडी चेक दिखा रहे होंगे, वो सारी चीजें चेक्ड होंगी नहीं जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, अभी एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जाना है और अपना ASP.NET 3.5 को आप चेक कर लो। ठीक है, ठीक है, देखो अगर आप ध्यान से देखो ये सब चीजें इंस्टॉल्ड हैं और ये चेक हैं। अगर मैं आपको स्क्रिप्ट दिखाऊंगा, आई थिंक वो स्क्रिप्ट, एक मिनट मैं दोबारा से शेयर करता हूँ। इसको साइड में लेके कैसे जा सकते हैं, ठीक है। ये स्क्रिप्ट देखो, इसमें आप देखो मैं आपको कुछ देखो एक रोल है ना, रोल दिख रहा है, यहाँ पे कुछ रोल्स हैं। यस सर। Yes, ठीक sir. है, यही रोल्स वहां पे जब मैं स्क्रिप्ट को रन करता हूँ तो ये रोल्स जब आप बाय डिफॉल्ट ओपन करोगे, ऑन करोगे, तो ये चेक नहीं होंगे। देखो ये रोल वहां पे डिफाइन किया हुआ, ये ऑटोमेटिक, ये जब आप स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करोगे फर्स्ट टाइम के अंदर ये सारी चीजें अनचेक्ड होंगी। आपको सिर्फ ये चेक करना होगा .NET, उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट करते जाओ और इंस्टॉल कर देना। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड इंस्टॉल है, इसलिए मेरे पास इंस्टॉल डिसेबल्ड आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, जब आप इंस्टॉल कर लो इसे, उसके बाद आपको क्या करना होगा, आप जाओगे यहाँ पे क्रोम पे चलते हैं। ठीक है, क्रोम पे जाओगे आप, क्रोम पे जाने के बाद आपको सर्च करना है ऑर्केस्ट्रेटर UiPath इंस्टॉलेशन गाइड में चले जाओ आप। अबाउट इंस्टॉलेशन में चलते हैं या फिर प्री रिक्वेस्ट में चल लेते हैं। चलिए अबाउट इंस्टॉलेशन में आ गए, हम आते हैं प्री रिक्वेस्ट में। ठीक है, प्री रिक्वेस्ट में आएंगे और यहाँ पर कुछ रोल्स हैं जो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट वर्जन 8, ये तो ठीक है हमारा वर्जन 8 ही है। ठीक है, यहाँ पे एक फाइल डाउनलोड करने को करेगा। जब मैंने इसे ओपन किया था, क्लिक किया था, तो आपने देखा था कि स्क्रिप्ट यहाँ पे शो हो रही थी, राइट। इसे हमें डाउनलोड करना होगा। ठीक है, डाउनलोड करके अब जब मैं इसे डाउनलोड करता हूँ तो ये मेरे डेस्कटॉप पे मैंने डाउनलोड करके रखी थी। अगर इसे मैं दिखाऊं तो आपको ओपन विद नोटपैड दिखा देता हूँ मैं, सेम फाइल है, राइट। ठीक है, ये मेरी पावर शेल फाइल है। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, इस फाइल को एग्जीक्यूट करना होगा। तो इस फाइल को मैं कैसे एग्जीक्यूट करता हूँ, रन विद पावर शेल। जैसे मैं इसे रन करता हूँ पावर शेल के साथ, ये क्या करेगा, जितने भी रूल्स यहाँ पे इनेबल करने थे जो हमने चेक नहीं किए थे, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट थी, जो ऑर्केस्ट्रा UiPath ने हमें प्रोवाइड की कि ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपको चेक करने होंगे अपने रोल्स के अंदर IIS सर्वर मैनेजर में जाके, वो ऑटोमेटिक ये स्क्रिप्ट सब कुछ चेक कर देगी। ठीक है, सब कुछ चेक कर देगी। अगर आपको लगता है आपको मैनुअली करना है, इस स्क्रिप्ट को रन नहीं करना है, तो आपको रूल्स पता होने चाहिए, सारे रूल्स। तो आप स्क्रिप्ट को ओपन करो, चेक करो, या फिर डॉक्यूमेंट्स ओपन करो और मैनुअली जाके सारे रूल्स सेलेक्ट करो, चेक करते जाओ। ठीक है, ठीक है, तो जितने भी रूल्स यहाँ पे जरूरत होंगी ये सब आपको मैनुअली पता होना चाहिए, क्या क्या रूल्स आपको चेक करने हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो ये स्क्रिप्ट इसलिए बना के दी गई है, ये ऑटोमेटेड एक स्क्रिप्ट बना दी है UiPath ऑर्केस्ट्रा ने। यहाँ पे से एग्जीक्यूट करो और ये अपने आप सर्वर मैनेजर में जाएगी और जितने भी हमें रोल्स की या सर्वर रोल्स की जरूरत होंगी वो सारे खुद ब खुद वो चेक कर देगी। ठीक है, तो आपने देखा था ये यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी सब कुछ इस स्क्रिप्ट के थ्रू हुआ है। ठीक है, 4 पॉइंट वहां पे अवेलेबल था, आपने देखा होगा स्क्रिप्ट में 4.7 अवेलेबल था। ठीक है, ये आपने देखे थे वहां पे, ये था वहां पे, ये अवेलेबल था। तो ये सारे रोल्स डिफाइन कर दिए उस स्क्रिप्ट के अंदर, आपको सिर्फ स्क्रिप्ट को रन करना है, ये चेक हो जाएगा सारा का सारा। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, स्क्रिप्ट रन करो, राइट क्लिक करो, ज्यादा आसानी है कि हाँ। सर ये सर्वर मैनेजर आपने कहाँ से लाया था सर ये जब आप सर्वर इंस्टॉल करोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं तो आपको अपने विंडोज सिस्टम पे नहीं मिलेगा। ठीक है, वो आपको सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, ये VM पे तो
जब आप VM कॉन्फ़िगर करोगे, क्योंकि विंडो सर्वर यूज कर रहे हो तो विंडो सर्वर के अंदर सर्वर मैनेजर ऑलरेडी होता है। ओके लोकल सिस्टम पे करोगे तो सेट वही कह रहा हूँ, पूरा लोकल सिस्टम पे सेटअप करना पड़ेगा आपको फिर। ठीक है सर। ठीक है, ये सर्वर है ना, इसलिए ठीक है सर्वर को मैनेज करता है। एक्चुअली मैं जो यूज कर रहा हूँ वो VM है, और वो VM क्या होती है, एक तरह से विंडो सर्वर मशीन है। विंडो सर्वर मशीन को मैनेज करने के लिए उसका सर्वर मैनेजर अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ ऐड एंड रोल्स फीचर में जाना था। स्टार्टिंग में पहले से इनेबल करना था, रोल बेस सेलेक्ट करना था, और इंस्टॉलेशन पे जाके क्लिक करना था, दैट्स इट। ठीक है, Give me a minute. ओके, तो फायदा ये है कि स्क्रिप्ट को रन कर लो, इतने सारे रोल मिस हो जाएं, याद नहीं रह पाए, तो बढ़िया है ना कि ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट हमारे पास अवेलेबल है, राइट। ये ऑटोमेटिक सारे रोल्स यहाँ पे ऐड कर देगी। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है चीजें, थोड़ा सा वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है, बट अभी तक तो क्लियर है ना, जी। सिंपल चीजें, इंस्टॉलेशन से स्टेप्स हैं यस हमारे पास। यस सर। ठीक है, हमारा सर्वर मैनेजर में हमने रोल्स डिफाइन कर दिए, सबसे पहला काम यही है, हमारे रोल्स डिफाइन करने हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें SSL सर्टिफिकेट, ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं, हमें क्या करना है, अब SSL सर्टिफिकेट क्रिएट करने हैं। ठीक है, ये रिलेटेड होता है सिक्योरिटी से रिलेटेड। ठीक है, अभी हमें अपने सिक्योरिटी लेवल पे भी एक सर्टिफाइड करना पड़ेगा, जो हमारा URL ओपन होगा ऑर्केस्ट्रेटर का, वो एक तरह से सिक्योरिटी लेवल पे सर्टिफाइड हो, तो इसके लिए हमें एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अब सर्टिफिकेट क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रन पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप टाइप करेंगे INET MGR। ठीक है, इंटरनेट मैनेजर कह लो, या फिर ये IS सर्विस, जो सर्विस का मैनेजर है वही ओपन होगा, वो ओके करता हूँ मैं। ठीक है, तो ये विंडो ओपन होगी। ठीक है, सेलेक्ट करता हूँ मैं ऑर्केस्ट्रा VM को, जो हमारा VM है, क्योंकि इसी पे मुझे, इस VM पे मुझे एक सर्टिफिकेट देना है, तो मुझे इस VM को सेलेक्ट करना है। ये मेरे VM का नाम है। ठीक है, हमारी मेरी जो वर्चुअल मशीन है उसका नाम है ऑर्केस्ट्रेटर VM। ठीक है, यहाँ पे मुझे सर्च करना होगा सर्वर, कहाँ गया है, सर्वर सर्टिफिकेट्स। ठीक है, ये रहा, तो सर्वर सर्टिफिकेट पे मैं 2 बार क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा, मुझे एक सर्टिफिकेट क्रिएट करना होगा। सर्टिफिकेट क्रिएट करने के लिए मुझे करना पड़ेगा, क्रिएट कौन सा सर्टिफिकेट क्रिएट करने जा रहा हूँ मैं, सेल्फ साइन सर्टिफिकेट क्रिएट करने जा रहा हूँ अभी। ठीक है, सेल्फ साइन सर्टिफिकेट क्रिएट करने जा रहा हूँ मैं, तो मैं क्लिक करूंगा क्रिएट सेल्फ साइन सर्टिफिकेट। ठीक है, और यहाँ पे मैं पर्सनली सेलेक्ट करूंगा, होस्टिंग का नहीं लूंगा। ठीक है, होस्टिंग में कोई वेब अभी होस्ट नहीं करने जा रहा हूँ, कोई भी एप्लीकेशन में पर्सनल पर्पज से क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट का नाम देना चाहते हो, सर्टिफिकेट का आप नाम दो। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ एडुकेडो। ठीक है, एडुकेडो मैंने नाम दे दिया, और मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो एक सर्टिफिकेट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, या फिर मैंने दिया एडुकेडो SSL। ठीक है, ओके पे क्लिक करूंगा, क्रिएट हो जाएगा। ऑलरेडी क्रिएटेड है एडुकेडो SSL नाम से, और ये जो सर्टिफिकेट है वो किसको इशू है, ऑर्केस्ट्रेटर VM को इशू किया हुआ है मैंने। ठीक है, मेरा SSL सर्टिफिकेट क्रिएट हो गया है सिर्फ यही स्टेप से, तो ये हमारा डन हो गया है। ठीक है, स्टूडियो हमारा डन हो गया है। ठीक है, ऑलमोस्ट सारा हमने डन कर लिया। हमें अब क्या करना है, हमें क्या करना है, अपने ऑर्केस्ट्रेटर को इंस्टॉल करना होगा। तो ऑर्केस्ट्रा इंस्टॉल करने के लिए आपके पास सेटअप होना जरूरी है। ठीक है, तो सेटअप के लिए या तो आपके पास एंटरप्राइज वर्जन, या तो आपका ट्रायल वर्जन है तो वो आप ले लो। ठीक है, ट्रायल वर्जन नहीं है तो फिर लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक सेटअप दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ऑर्केस्ट्रेटर का अलग से सेटअप है, और ये मेरे पास विंडो इंस्टॉलर है। मैंने क्या कहा कि सिंगल नोड यूज कर रहा हूँ, सिंगल नोड इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ, विंडो इंस्टॉलर। अगर मैं मल्टी नोड पे चाहता हूँ तो मुझे क्या यूज करना होगा, UiPath इंस्टॉलर या PowerShell। ठीक है, तो मैं सिंगल नोड इंस्टॉल करता हूँ, तो मैं जाऊंगा UiPath ऑर्केस्ट्रेटर पे। ठीक है, क्लिक करता हूँ मैं, प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल। वेट कर लेते हैं, प्लीज वेट व्हाइल सेटअप।
ठीक है, एक्सेप्ट, इंस्टॉल। ठीक है, अब इंस्टॉल करते वक्त ऑर्केस्ट्रा के साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें इंस्टॉल करनी है या नहीं, वो आपसे पूछेगा। अगर आपको करनी है तो आप कर दो यस। मुझे इनसाइट चाहिए। इनसाइट जैसे कि मैंने बताया था, इट्स काइंड ऑफ किबाना या टैबलू की तरह ही है एक तरह से। एक यहाँ पर आप अपने बोर्ड को विजुअलाइज तरीके से डैशबोर्ड क्रिएट करके बता सकते हो। ठीक है, एक और प्रोडक्ट, ये भी एक प्रोडक्ट है। ठीक है, एक है टेस्ट ऑटोमेशन, ये एक नया प्रोडक्ट है टेस्ट के लिए। अगर टेस्ट ऑटोमेशन कर रहे हैं हम लोग टेस्टिंग से रिलेटेड, तो उसके लिए अगर आपको रखना है ऑन, तो इनको भी आप इनेबल कर सकते हो। आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, होस्ट नेम मेरा कहाँ पे मैं होस्ट कर रहा हूँ, मैं इसी मशीन पे कर रहा हूँ। मेरी मशीन का नाम क्या है, ऑर्केस्ट्रेटर वीएम। तो मैं अपना होस्ट नेम क्या रख रहा हूँ अभी, ऑर्केस्ट्रेटर वीएम, क्योंकि मैं इसी मशीन पे होस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं होगा कि अगर मैं आपको ऑर्केस्ट्रा का यूआरएल आपके सिस्टम पे तो आप एक्सेस नहीं कर पाओ, क्योंकि मैंने होस्टिंग अपने इसी मशीन पे मैं होस्ट कर रहा हूँ, इस वर्चुअल मशीन पे मैं होस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, वेबसाइट पोर्ट मेरा 443 बाय डिफॉल्ट मैं ये रखूंगा जो आया है, इसमें चेंज नहीं करूंगा। एसएसएल सर्टिफिकेट, याद है मैंने अभी थोड़ी देर पहले एसएसएल सर्टिफिकेट क्रिएट किया था। ठीक है, नहीं क्रिएट करोगे तो यहाँ पे आएगा नहीं। ठीक है, ठीक है, तो आपने क्रिएट कर लिया, इस मशीन को आपने ऑलरेडी इसी नाम से, आपका इस मशीन को शू है एसएसएल सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, नहीं क्रिएट करोगे तो नहीं आएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एप्लीकेशन पूल आइडेंटिटी एंड कस्टम अकाउंट। तो एप्लीकेशन पूल आइडेंटिटी यानी कि अभी भी हम यानी कि एप्लीकेशन पूल आइडेंटिटी हम एक तरह से यूज करने जा रहे हैं। यूआई पाथ का ही एक पूल आइडेंटिटी है, वहां पर हम एक पूल बना हुआ है, वहां के थ्रू ही हम लॉग इन करना चाह रहे हैं। बट नहीं, हम यूआई पाथ के पूल आइडेंटिटी के थ्रू नहीं करते। हम क्या करते हैं, कस्टम अकाउंट। ठीक है, हम क्या करते हैं, अपना कस्टम अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। कस्टम अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं यानी कि हम जो भी यहाँ पे रखेंगे यूजर नेम एंड पासवर्ड, उसी से हम एक्सेस करेंगे चीजें। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे यूजर नेम दे दिया मैंने एंड पासवर्ड दे दिया है। या फिर एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर, लेट मी चेक, ये मेरे को लग रहा है मशीन का लेगा। चल ले लिया इसने। ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे अब आपको सेट करना है अपना डेटाबेस। अब डेटाबेस कहाँ क्रिएट किया था हमने, सिक्वल सर्वर के थ्रू क्रिएट किया था। तो मेरे पास ऑलरेडी, मैं मैनेजमेंट स्टूडियो ले लेता हूँ, वहां से मैं अपना सिक्वल सर्वर, जो मेरा सर्वर मैंने क्रिएट किया था, उसका एड्रेस ले लेता हूँ। मैनेजमेंट स्टूडियो को लेता हूँ मैं, इसी में मुझे मिल जाएगा अपना सर्वर। बंद कर दिया था क्या मैंने, ये नहीं है, ऑलरेडी ओपन है। ठीक है, तो ये मेरा सर्वर है, इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, और वापस से सेटअप में जाता हूँ, तो यहाँ पर मैं अपना सर्वर को रख देता हूँ। डेटाबेस, अब मेरे पास जो डेटाबेस क्रिएट होने जा रहा है, ठीक है, वो यूआई पाथ नाम से हो रहा है। ठीक है, यूआई पाथ नाम से हो सकता है, या फिर मैं एडुकेडो नाम से कर देता हूँ। ये ऑलरेडी है, आई एम नॉट श्योर कि ये कॉन्फ्लिक्ट ना करे। ठीक है, बट फिर भी को ट्राई करते हैं। यूआई पाथ एडुकेडो नाम से मैं डेटाबेस, जहाँ जो भी ऑर्केस्ट्रेटर की जो भी इंफॉर्मेशन होगी, एसेट है या, वो सारे इसी डेटाबेस के अंदर जाएंगे। इसमें जितनी भी टेबल्स होंगी, ऑटोमेटिक टेबल्स क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद मुझे रखना है विंडो इंटीग्रेटेड ऑथेंटिकेशन। ठीक है, हमारा जो विंडो है उससे ये ऑथेंटिफाई हो जाए, सर्वर का ऑथेंटिकेशन मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, यूआई पाथ रखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा तो शायद इसलिए। हाँ, ये ऑलरेडी अवेलेबल है इसलिए। या फिर एक काम करें, इसको पूरे को डिलीट कर दें क्या।
ठीक है, मैं सारे DBs डिलीट कर देता हूँ ताकि हम फ्रेश से स्टार्ट कर सकें। क्योंकि अभी डेटा है नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, वापस आते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं रखता हूँ UiPath ऑर्केस्ट्रेटर, एडोबे ऐड कर देता हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, ये हमारा पब्लिक URL होगा जिसके थ्रू हम अपने जो ऑर्केस्ट्रेटर है उसको एक्सेस करेंगे। तो इसे हम नोट कर लेते हैं। इसे आप चेंज कर सकते हो, थोड़ा सा ऐड ऑन कर सकते हो। आपको कुछ और URL में चेंजेस करना है तो आप ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, SSL सर्टिफिकेट। SSL सर्टिफिकेट किस मशीन को इशू था? इसी मशीन को। हमारी मशीन भी इसी नाम से है तो मैंने यहाँ पे दे दिया। और URL आपको जो सेट करना है वो रख सकते हो। ठीक है, आप अपनी कंपनी के नाम पे कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो, ठीक है, वो आप रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ओहो, ये गड़बड़ हो गई है। हमारा जो डेटाबेस था वो था UiPath ऑर्केस्ट्रेटर एडुकेडो नाम से। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, अब फिर से पूछ रहा है ये अपडेट सर्वर के लिए। ठीक है, तो हमें फिर से अपना एक और डेटाबेस क्रिएट होगा जो ये जो ऑर्केस्ट्रा है उसके सर्वर को अपडेट करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है। वो कहाँ पे सेट होंगे? वो भी इसी SQL सर्वर पे हम सेट करेंगे। ठीक है, तो इस डेटाबेस का नाम हम चेंज नहीं करते, इसका हम यही रखते हैं UiPath अपडेट सर्वर। विंडो इंटीग्रेटेड ऑथेंटिकेशन को ही रखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट पे जाते हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहा है इलास्टिक सर्च के लिए। तो इलास्टिक सर्च क्या है? ऑप्शनल है। इलास्टिक सर्च क्या है? हाँ, ऑप्शनल है। यस लॉग क्रिएट ऑप्शनल है। करने के लिए ऑप्शनल है। ऑप्शनल है, हमने सेट नहीं किया तो हमें यूज करने की जरूरत नहीं, हम इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा होस्ट एंड डिफॉल्ट टेनेंट। ठीक है, ये तो होगा एक तरह से सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, और ये होगा हमारा ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटर होगा, सिस्टम यानी कि इंफ्रा जो टीम होगी या फिर कोई हाई लेवल जिसको भी एक्सेस होगा वो होस्ट एडमिनिस्ट्रेटर होगा। लाइसेंस एलोकेशन है, टेनेंट क्रिएशन है, वो सारे होस्ट के थ्रू होंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, डिफॉल्ट का भी मैं यहाँ पे यूजर नेम, ओके सॉरी मैंने ऊपर पासवर्ड गलत डाल दिया। ठीक है, रीसेट करना चाहता हूँ, जब भी मैं फर्स्ट टाइम लॉग इन करूँ तो रीसेट मांगे ना मांगे वो आप पे डिपेंड करता है। आप चेक कर दोगे तो रीसेट मांगेगा, नहीं करोगे तो रीसेट नहीं मांगे। जो आपने पासवर्ड यहाँ भी सेट किया है वही लेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब दो चीजें मैंने ऐड की थी, इनसाइट एंड टेस्ट ऑटोमेशन, तो उनके भी अपने अलग डेटाबेस होते हैं। ठीक है, तो अगर हमें उनके डेटाबेस भी क्रिएट करने की जरूरत पड़े क्योंकि हम उन्हें यूज कर रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, तो उनके खुद के भी अपने डेटाबेस होगा। तो सर्वर हमारा सेम ही होगा, सेम सर्वर पे हम मल्टीपल डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, आप सबको पता है, होना चाहिए पता। तो सर्वर मेरा सेम ही रहेगा, सिर्फ मेरा डेटाबेस इस नाम से क्रिएट हो जाएगा इस सर्वर पे। ठीक है, विंडो इंटीग्रेटेड ऑथेंटिकेशन को ही हम चेक रखते हैं। टेस्ट ऑटोमेशन, ठीक है, इस ये भी हमने ऐड किया था, स्टार्टिंग में ऐड ऑन किया था, इसलिए यहाँ पे पूछ रहा है वो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, तो इसको हमने यहाँ पे भी सर्वर नेम देंगे और UiPath टेस्ट ऑटोमेशन डेटाबेस नाम से ही रखते हैं, नाम चेंज नहीं करते इसका भी। और इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर देते हैं।
जो हमने UiPath स्टार्ट किया था तब में और अब में क्या लग रहा है सोच के कि सोचा था बहुत कम होगा और अब ऐसा तो नहीं लग रहा बहुत ज्यादा है चीजें, जितना पढ़ते हैं उतना कम होता है? सो जितना पढ़ोगे यहाँ पर तो उतना ही कम है। हाँ, मतलब ऐसा अब लग रहा होगा, ऐसा फीलिंग आती होगी आप लोगों को, यस। जितना पढ़ते जाते हैं कुछ ना कुछ आता रहता है, कुछ ना कुछ है ही, कुछ ना कुछ अभी भी है ही। अब कोई अगर आपसे कहे कि जो RP होता है वो सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, तो बहुत इजीली काम हो जाता है यार, कोई भी कर सकता है। कुछ आंसर होगा किसी के लिए? कभी कोई मैनेजर आपसे बोले, कोई ऑपरेशन का मैनेजर बोले या किसी और डिपार्टमेंट का जिसको सिर्फ ना ये वीडियो देखा हो कि ड्रैग एंड ड्रॉप देखा हो, ठीक है, और बोला यार ये तो ड्रैग एंड ड्रॉप से हो जाता है, तो क्या आंसर होगा आपका? आंसर क्या, हंस जाएंगे हम। ठीक है, अब समझ आ गया होगा सब कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं है, बहुत कुछ है स्टूडियो के अंदर, मतलब UiPath के अंदर। ठीक है, और जो UiPath अभी हम सिंगल नोड है, जितना इजी अभी हमें लग रहा है ये इतना इजी भी नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें करनी होती हैं। अगर आप मल्टी नोड पे जाओगे तो मल्टी नोड में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। अगर आप सिंगल नोड पे भी हो तो देखो, आपने इंस्टॉल तो कर लिया है बट आपने सिक्योरिटी लेवल पे अभी काम नहीं किया है। ठीक है, कंपनीज की अपनी सिक्योरिटी भी होती है, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको पेन टेस्ट करना होता है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो आपके जो भी आपने सेटअप किया उसका सारा सिक्योरिटी टीम्स होती हैं वो सिक्योरिटी चेक करती हैं, और उस जो भी प्रॉब्लम्स या सिक्योरिटी ब्रीच या वल्नरेबिलिटीज निकल के आती हैं वो आपको रिजॉल्व करनी होती हैं। ठीक है, तो खाली सेटअप नहीं है, उसके बाद और भी चीजें हैं जो करनी होती हैं। ठीक है, फिनिश करते हैं इसको और कनेक्ट करके देख लेते हैं डेटाबेस को। ठीक है, ठीक है, UiPath इनसाइट, UiPath ऑर्केस्ट्रेटर एडुकेडो नाम से हमारे पास आ गया है। ये टेबल्स आ गई हैं सारी, तो हमारे पास सब कुछ सेट है, सब कुछ रेडी है। जो भी हम स्टोर करेंगे वो सब कुछ यहाँ स्टोर होगा, चेक करें। हमने शायद URL स्टोर किया था ना? किया। ठीक है, अब इसको मैं चला देता हूँ। अभी हो सकता है ये ना चले, क्योंकि इसको अभी हमने यहाँ सेटअप किया है, इसको हमने होस्ट नहीं किया है कहीं भी। होस्ट करते तो फिर सब जगह रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ सेट किया है, होस्ट नहीं किया है, तो इसकी सर्विसेज हमें अभी मैनुअली स्टार्ट करनी होगी। तो हम इसकी सर्विसेज स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अभी हो सकता है ये ना रिफ्लेक्ट हो। तो इसकी सर्विस मुझे स्टार्ट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, वापस से जाऊंगा रन पे, इनिट या फिर inet मैनेजर ओपन करता हूँ। ठीक है, यहाँ क्लिक करता हूँ साइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी साइट्स मैंने अभी होस्ट किए हुए या क्रिएट किए हैं उन पे जाऊंगा। जैसे मैंने UiPath ऑर्केस्ट्रा की जो साइट है उसे मुझे रीस्टार्ट करना होगा, वैसे रीस्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और अब चलता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे आया, देखो ये रिफ्रेश होके आ गया। ठीक है, क्योंकि हमने सब कुछ क्या कर दिया था, एक तरह से अनइंस्टॉल कर दिया था। तो अब क्या करते हैं, चलते हैं होस्ट पे और यहाँ डालते हैं एडमिन, और यहाँ पे जो हमने पासवर्ड वहाँ दिया है वो रख देते हैं। भाई ये मेरा एडमिन है। ठीक है, अब एक भी टेनेंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और लाइसेंस नहीं है मेरे पास, ये मेरा अनलाइसेंस्ड हो गया है। ठीक है, तो मैंने कहाँ पे लॉगिन किया है अभी, मैंने कहाँ पे लॉगिन किया है, होस्ट पे लॉगिन किया है, क्योंकि मुझे ही लाइसेंस एलोकेट करना है, लाइसेंस एक्टिवेट करना है सबसे पहले। तो मैं एक काम करता हूँ, लाइसेंस एक्टिवेट कर देता हूँ।
ठीक है, अभी अनलाइसेंस्ड है, मेरे पास कोई भी लाइसेंस नहीं है, ठीक है, तो एक्टिवेट ऑनलाइन, ठीक है, यहाँ पे मुझे लाइसेंस की रखनी होगी, ठीक है, तो मैं एक बार लाइसेंस की उठा लेता हूँ, मैंने स्क्रीन स्टॉप की है, ठीक है, लाइसेंस की एंटर करके नॉन प्रोडक्शन को एक्टिव कर रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं अब स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, ओके, ये फेल आ रहा है, ओके, नो मोर लाइसेंस, क्यों भाई, एक्टिव है क्या ऑलरेडी है? ओके, ये लाइसेंस की मैंने अभी यूज कर लिया, शायद ये मुझे सेट जाके चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, लाइसेंस एक्टिवेशन देखना पड़ेगा मुझे, अब कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि शायद अभी वो लाइसेंस की शायद वो पुराने ऑफिस में मैंने असाइन किए और शायद वहां से हमने रिलोकेट नहीं की थी, ठीक है, तो अब मुझे देखनी पड़ेंगे वो कैसे वापस से हम रिलोकेट कर सकते हैं वहां से, क्योंकि वो से मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी एक काम कर सकते हैं, हम अपने टेनेंट को दिखा सकते हैं, टेनेंट कैसे ऐड करते हैं, टेनेंट पे जाएंगे, क्यूए पे, क्यूए ऐड करना है, तो क्यूए दो आप, एडमिन जो भी आपको देना है, एडमिन देना है या फिर यूजर नेम चेंज करना है वो रखो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी आपको रखना है, ठीक है, और क्लिक ऑन प्रोविजन, ठीक है, तो यहाँ पे एक और टेनेंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, लाइसेंस के लिए ठीक है, ये पार्ट मैं काम करूंगा, लाइसेंस का मुझे एक बार देखना पड़ेगा, मुझे पुरानी लाइसेंस की वहां से डीलोकेट करनी पड़ेगी, तभी मैं यहाँ पे ऐड कर पाऊंगा, बट हाँ, इंस्टॉलेशन मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है, तो परफेक्ट एकदम समझ आ गया है, और वीडियो देखना पड़ेगा आपके वाला, सर एक बार वीडियो देखना पड़ेगा दोबारा से, है ना? हाँ, ठीक है, ठीक है, मैं इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ।